Morning, everyone. Nice to see all of you on Saturday. शनिवार के दिन आपसे मिलके अच्छा लग रहा है। स्वागत सबका। अ, शिरीष सर, मैंने आपको अनम्यूट किया है। अ, सुहास सर आएंगे तो मुझे बताना आप एक बार। गुड मॉर्निंग सर। यस, मैं बता दूंगा आपको। तो हम वेट करें या शुरू करें सर? 5 मिनट में तो अभी वेट कर लेते हैं, सब लोग आ जाएंगे। 5 मिनट सबके लिए वेट करेंगे, मैं तब तक बात भी कर लेता हूँ। ठीक है। थैंक यू। यस यस। आपको कल का प्रेजेंटेशन में शिरीष सर को भेजा था, बट अभी ग्रुप पे भी डाल दिया है सबके लिए। और काफी सारे हम सेशन, क्योंकि मंडे भी खत्म करना है हमको। इस वीक के पूरे प्रेजेंटेशंस आपको आज शाम तक मेल से भी मिल जाएंगे। जिन लोगों को अगर कल वो डाउनलोड नहीं कर पाए, अभी मैंने भेजा है सबको ग्रुप पे ही, अपने चैट पे। प्रमानंद जी, इसी ग्रुप पे भेजा मैंने अभी ना। 5 मिनट अभी दोबारा भेज देता हूँ एक बार। आप इसी चैट पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। ईमेल पर भी भेज देंगे। जैसे कुछ लोगों ने पूछा, संजय जी ने, आज शाम तक ईमेल पे पूरे वीक का भी हम भेज देंगे। काफी लोगों का सवाल आ रहा है। कल जब विश्वनाथ सर से बात हुआ था और श्री सर से भी, कि हमें व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का थोड़ा इतना साइज काफी बड़ा है। 600 रजिस्ट्रेशन थे, 600 के आसपास, और 300 के आसपास लोग ज्वाइन कर रहे हैं। तो इसलिए सर ने बोला था कि हम मेल से ही फॉरवर्ड करेंगे। तो आपने जब रजिस्ट्रेशन करा था, उसमें जो ईमेल आईडी है उस पर आज हम आपको शाम तक भेज देंगे। तो स्वास्थ्य ने ज्वाइन करे, मैं उनको नोट करता हूँ। नमस्कार सुहास सर, आपको मैं अनम्यूट कर। हाँ, आप। सर नमस्कार, सर नमस्कार। नमस्कार सर, मैं स्क्रीन शेयर बंद कर रहा हूँ। या सर। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू फॉर योर टाइम। तो आपसे आई थिंक सबको प्रोत्साहन मिलेगा। सर 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 थैंक यू। आज शारीरिक शिक्षण समन्वय समिति चंद्रशेखर आगाशे कॉलेज। सर आवाज आ रहा है मेरा? आवाज आ रहा है सर। हाँ, चंद्रशेखर आगाशे शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय आणि जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय पुणे यांच्या संयुक्त विद्यमाने वेबिनार मध्ये आपण सर्व एकत्र आलेलो आहोत। प्रामुख्याने आज कोविड सारख्या परिस्थितीमध्ये आरोग्य हा जीवनाचा मूलमंत्र झालेला आहे आणि म्हणून डॉक्टरांच्या नंतर या समाजाला आरोग्याचा मूलमंत्र देणारा कुठला घटक असेल तर जो शारीरिक क्षमता विकसित करणारा किंवा शरीरशास्त्राचा मूलमंत्र देणारा घटक. म्हणून याला आपण पाहतो की बाबा हे असं तंत्र देणारी कुणाची किमया आहे. आपण बघतो की फिजिओ असतील, डॉक्टर असतील, ह्यांचा
अंतर्भाव एखादी गोष्ट झाल्यानंतर त्यांच्यामध्ये ते दुरुस्त करण्यासाठी ह्याच्यासाठी जातो. परंतु क्षमता विकसित करण्यामध्ये ज्यांचा मूलमंत्र आहे असे आपले आहे शारीरिक शिक्षण शिक्षक असतील, या ह्याच्यामधले प्रशिक्षक असतील, कोचेस असतील. आणि म्हणून समाज रचना घडवत असताना विद्यार्थ्यांच्या मनोविज्ञानामध्ये, पालकांच्या मध्ये आणि समाजामध्ये एक चांगलं वातावरण तयार करण्यासाठी एक जागृतीची आवश्यकता आहे. आज या सेमिनारच्या माध्यमातून अनेक प्रशिक्षकांना नवसंजीवनीची किंवा दृष्टी वेगवेगळी मिळत आहे. मी आपल्या वेगवेगळ्या सेमिनार आम्ही फेसबुकवर पाहिले, देशपांडे सरांचं लेक्चर ऐकलं किंवा अनेक नवीन नवीन संकल्पना करून गेलेली नवीन तरुण पिढीतली जी मुलं बघितली की कागदापासून पण कसं त्याच्यामध्ये कोऑर्डिनेशन करता येईल, म्हणजे शरीराचा आणि मनाचा समन्वय सहजतेने विद्यार्थ्यांवर कसा येईल, म्हणजे काल परत्वे आपल्याला बदलायला पाहिजे अशी मनोधारणा या शारीरिक शिक्षणाच्या किंवा फिजिकल लिटरसी दूर करण्याच्या मध्ये आपल्याला मानसिकता तयार करायला पाहिजे. म्हणजे एकच व्याख्या आज शरीराच्या शास्त्राच्या विकासामध्ये आपल्याला घेऊन चालणार नाही. आणि म्हणून हे असे वेबिनार, अशी संज्ञा आणि अशी प्रगती करणारी जी माध्यम असतील याला समाज रचनेमध्ये अनन्यसाधारण महत्व आहे. आणि म्हणून आज सगळे जे विद्यार्थी असतील किंवा भविष्यामध्ये जाऊन ते शारीरिक शिक्षण शाळेमध्ये लिटरसी दूर करण्यासाठी हा प्रयत्न करणारी लोक असतील, त्यांना ह्या मिळालेला फावला वेळ असेल किंवा हे असेल की त्याला एक दृष्टी असणार आहे. कारण आम्ही प्रशासनामध्ये मी जवळ 22 वर्ष काम करतो. शालेय शिक्षण, क्रीडा विभागाच्या वेगवेगळ्या बैठकांमध्ये, धोरणांमध्ये आम्ही काम केलेलं आहे. परंतु शारीरिक शिक्षण हे कुठेतरी दूर पडते का, असा एक माझा स्वतःचा वैयक्तिक हे झालेला आहे. म्हणून काय धोरणामध्ये आपल्याला शारीरिक शिक्षणाचा अनन्यसाधारण महत्व आता सर्व रचनेवर पटवून द्यायला पाहिजे. जे भले शालेय शिक्षण विभाग असो, क्रीडा विभाग असो किंवा वेगवेगळ्या शैक्षणिक संस्था असो, ती गरज राहिलेली आहे. आणि म्हणून कोविड सारख्या परिस्थितीमध्ये हा मिळालेला जो आपल्याला आता वातावरणाचा फायदा आहे हा आपल्याला घ्यायचा आहे. आणि शारीरिक लिटरसी विद्यार्थ्यांच्या मनामध्ये दूर करण्यासाठी ह्याचा किती प्रभावी उपयोग होऊ शकतो हे आपल्याला सांगायचं आहे. आज ऑनलाईन शिक्षणाच्या प्रणाली आल्या. कालच माझ्या म्हणजे मी आता घरापासून चालू करतो की माझ्या मुलीचं आता शिक्षण खोलीमध्ये जाणार आहे. मग तिचं बसायचं पोश्चर काय आहे, तिला बसण्याची आसन व्यवस्था आहे का, मग ती जर 2 आणि 3 तास एका पोझिशन मध्ये बसणार असेल दिवसातून तर त्याच्यामध्ये क्षमता किती तिच्यामध्ये विकसित राहिली पाहिजे. आणि म्हणून पहिला तास असावा की आमच्यामध्ये हे शारीरिक शिक्षणाचं किंवा लिटरसी दूर करण्यासाठीच्या वेगवेगळ्या आपल्या घरामध्ये म्हणजे जे काही आता वेगवेगळ्या आपण बघितलं त्या सेमिनारच्या माध्यमातून तज्ञांनी तयार केलेल्या वेगवेगळ्या क्लिप्स असतील की 5 आणि 10 मिनिटांमध्ये शरीर साधनेचं आपण व्यायामाची पद्धत वेगवेगळी विकसित करून त्यांना शिकवण्याचा आपण प्रयत्न करतो. आणि म्हणून पुस्तक रूपानं असेल, दृकश्राव्य रूपानं असेल आणि दूरचित्रवाणीच्या रूपानं असेल, ही आता लिटरसी आपल्याला ह्या विद्यार्थ्यांपर्यंत कृतीबद्धरित्या देणं आवश्यक आहे. म्हणजे ज्ञान आहे, आणखी ज्ञान जोपर्यंत आत्मसात करत नाही आणि आत्मसात केलेलं ज्ञान त्या विद्यार्थ्याच्या क्षमतेवर परिणाम करत नाही आणि ह्याचं जोपर्यंत मूल्यमापन होत नाही तोपर्यंत ही चळवळ आपली प्रभावी अशीच चालू ठेवणं गरजेचं आहे. आणि म्हणून याच्यामधले जे सांख्यिकी भविष्यातले डाटे असतील, आज विद्यार्थ्याची क्षमता बघा, एखादी उडी मारण्याची क्षमता असेल 15 मारल्यानंतर जमतो का, मग याचं मूल्यमापन करून ठेवायला पाहिजे. कारण आपण बघतो की शरीराच्या शास्त्रामध्ये शरीराचं मूल्यमापन आणि क्षमता विकसित झाल्यानंतरचं मूल्यमापन ह्या दोन्ही गोष्टी पाहिल्यानंतर मग तो शिकवणाऱ्याचं त्याचा प्रभाव हा त्याच्यामधला दिसणार आहे. आणि म्हणून अशा रीतीनं काहीसे डाटे किंवा काही आपले विद्यार्थी असतील किंवा प्रशिक्षक असतील अशापासून आपल्याला ठेवले पाहिजेत. आणि हे आपण पालकांना, संस्थेना आपण सांगू शकू की आज विद्यार्थी इतक्या सेकंदामध्ये धावत होता आणि त्याची आम्ही क्षमता विकसित केली म्हणून इतक्या सेकंदामध्ये. हा सांख्यिकी डाटा आपण ज्यावेळी पालकांना, विद्यार्थ्यांना तर आपण सांगू त्यावेळी त्याची रुची वाढणार आहे. आणि म्हणून अशा रीतीनं लिटरसी दूर करण्यासाठी अनेक जी माध्यम आहेत ती आपल्याला करता येतील. आता दुसरा विषय आहे की शहर आणि ग्रामीण. मग ग्रामीण भाग म्हटल्यानंतर त्याच्यामध्ये ही माध्यमं त्या ठिकाणी आपल्याला प्रभावी ठरणार आहेत का, की नैसर्गिक साधन संपत्तीची त्याच्यामध्ये असणारी भौगोलिक परिस्थिती याच्यामधली त्याला काही साधनं आपल्याला सांगून हे लिटरसी दूर करण्यासाठीचं मॉडेल तयार करावं लागेल का. शहरामधल्या ठिकाणी शाळेमध्ये जागा नाहीये,
एकाच शाळेमध्ये 2-2, 3-3 हजार विद्यार्थी आहेत आणि ह्या ठिकाणची लिटरसी दूर करण्याचं मॉडेल एक वेगळं असू शकतं आणि ग्रामीण भागामध्ये असलेली साधन संपत्ती, तिथली जागा, त्याची व्याप्ती, तिथल्या शिक्षकाचं ज्ञान, तिथं असणारा इंटरनेट आणि ह्याचा प्रभाव, आणखी म्हणून या ठिकाणी असलेले फिजिकल लिटरसीचे साधनं ही वेगळी असू शकतात आणि म्हणून तज्ञांच्या मार्फत अशा रीतीने पण लिटरसी दूर करण्यासाठीचं आपलं मॉडेल तयार झालं पाहिजे असे मला ह्याच्यानंतर वाटतं. आणि म्हणून समाजानं कोणाला लक्षात ठेवलं? शिक्षक, प्रशिक्षक, गुरु ही आपल्याला मिळालेली सगळी ही आहेत, हा आविष्कार आहे. या समाजाच्या परिवर्तनामध्ये याचा मूलभूत घटक आहे आणि म्हणून औपचारिक शिक्षक आणि अनौपचारिक शिक्षण अशा शिक्षणाच्या 2 प्रणालीमध्ये आपण शिक्षण पाहतो. म्हणजे मी वैयक्तिकरित्या आणखी मग इंग्लिश असेल, माझे असेल, सायन्स असेल, म्हणजे 2+2 हे 4 मी काय केलं, आत्मसात संज्ञा केली आणि म्हणून मी हे सांगितलं. परंतु शरीर रचनाशास्त्रामध्ये क्षमता किती विकसित कराव्यात, किती गतीने धावावं, किती त्याच्यामध्ये क्षमता असाव्यात, तर अशी काही हे नाही, अशी अफाट शक्ती असावी, असं अफाट वेग असावा, अशा त्या रीतीने आपण बघतो. म्हणून ह्या क्षमता विकसित करत असताना त्याच्यामध्ये मूल्यमापन न करता त्याच्यामध्ये किती ते पुढे जाऊ शकतो. म्हणून जागतिक विक्रम झाले, अनेक विश्वविक्रम मोडले. कशामुळं? की अफाट शक्ती त्याच्यामध्ये तयार झाली, कौशल्य तयार झालं, ऍबिलिटी तयार झाल्या आणि म्हणून आम्ही ऍबिलिटी तयार करणारी लोक आहे. म्हणजे ह्या ऍबिलिटी तयार करताना असा भौतिक कृती आली, भौतिक अभ्यासक्रम आला आणि म्हणून जाणीवपूर्वक एखाद्याच्या क्षमतेमध्ये प्रोग्रॅमिंग करणं हे आता आपलं काम आहे. म्हणजे मनोरंजनात्मक शिक्षण असेल, संगीताच्या माध्यमातून शिक्षण असेल, आणखी त्याच्यामध्ये साधनांच्या माध्यमातून शिक्षण असेल. आज आपण बघतो की आपल्या जीवनाच्या 10-20 वर्षाच्या कालामध्ये साधनं व्यायामाची वेगवेगळी तयार झाली. म्हणजे संज्ञा आपल्याला माहिती आहे, आयसोटॉनिक, आयसोमॅट्रिक, इसेट्रिक अशा प्रकारच्या व्यायामाच्या पद्धती, त्याच पद्धती आल्या असतील, परंतु साधनं वेगळी झाली. स्ट्रेचिंग कॉर्ड आले, स्विच बॉल आले, हायड्रोथेरपीच्या बाकीच्या आता ह्या वेगवेगळ्या साधनं आली. म्हणजे साधनं वेगळी आली, परंतु सायन्सची संज्ञा एक असू शकते आणि म्हणून कालमानानं पण ते बदलत राहणार आहे आणि म्हणून आलेल्या भविष्यातली आव्हानं त्या परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी याच्यामध्ये वेळोवेळी परिवर्तन पण होणार आहे आणि म्हणून आपली सगळ्यांची मनोवृत्ती राहणार आहे की नवीन जे संकल्पना येतील स्वीकारण्याची मनोवृत्ती. आणि नवीन जेव्हा संकल्पना आपण स्वीकारतो त्यावेळी आपण एक अभ्यासू व्यक्तिमत्व म्हणून राहतो आणि अभ्यासू व्यक्तिमत्व हे कायम काय राहतं, जिज्ञासूपणा राहतं आणि मग जिज्ञासूपणा कधी लागतो की त्याच्यामध्ये समरसता लागते आणि मग ही समरसता जोपर्यंत आपल्या क्षेत्राशी दायित्व म्हणून आम्ही करणार नाही, परिवर्तनवादी म्हणून मी काम करणार नाही, तोपर्यंत एक आपल्याबद्दलचं एक मनोरंजनाची रुची राहील, एक अभ्यासाचा घटक राहील आणि म्हणून कृतीबद्ध अभ्यास, परिवर्तनवादी अभ्यास आणि मुलांच्या मध्ये चांगल्या परिवर्तनासाठी तुम्ही आम्ही कार्य करण्याची सचोटी ही याच्यामध्ये मला फार महत्वाची वाटते. आणि की म्हणून विद्यार्थ्यांमध्ये स्थैर्य निर्माण करणं, आत्मविश्वास निर्माण करणं, अशा प्रकारची अभ्यासाची प्रणाली हा विद्यार्थी कधी विसरू शकत नाही. तुम्ही आम्ही प्राथमिक शाळेमधल्या घडामोडी अजूनही आमच्या शारीरिक हालचाली लक्षात आहे. आम्हाला विद्यार्थी म्हणून घेऊन जाणारा शिक्षक अजूनही आमच्यामध्ये लक्षात आहे. एखाद्या सामन्यामधली चढाओढ अजूनही आमच्या जीवनामध्ये लक्षात आहे. म्हणजे शारीरिक शिक्षण किंवा खेळाच्या माध्यमातून मिळालेलं शिक्षण हा माझ्या जीवनाच्या अंतापर्यंतचा ठेवा आहे आणि हा ठेवा त्या विद्यार्थ्याला कायमस्वरूपी मिळतो. आणि म्हणून एखाद्या दुकानामध्ये बघा, हिरे असतील, मोती असतील, माणकं असतील, हे सगळं विकायला आहे, परंतु आनंद विकायला आहे का कुठं? आनंद हे आमच्या जीवनाचा मूलमंत्र आम्हाला कमवावा लागतो. म्हणून आनंद जास्त लपलेला आहे क्रीडांगणाच्या वेगवेगळ्या हालचालीमध्ये. आम्ही व्यक्तिमत्व घडवत असताना त्या व्यक्तिमत्वामध्ये खेळाच्या माध्यमातून मिळणारा आनंद आहे हा अफाट आहे. मित्र, एखादी स्पर्धा आहे, एखादी चढाओढ आहे, सर्वोच्च स्तरावर एखादा सामना गेलेला आहे आणि त्या ठिकाणी तो विद्यार्थी शेवटची एंट्री टाकत असेल किंवा गतिमान धावत असेल आणि तो जिंकण्याचा शेवटचा आनंद असतो आणि तो शेवटची एंट्री असेल, समजा त्याला एकच गुण पाहिजे आणि तो घेऊन आला
आणि ती अफाट शक्ती त्याच्यात आनंदाची जी त्याच्या व्यक्तिमत्वामध्ये तयार होते, तो त्याच्या संघाची भावना तयार होते. मित्र हा आनंद कुठल्या दुकानात आहे का? हा आनंद दुकानात मिळूच शकत नाही. आणि म्हणून आमच्या क्रीडांगणाचा ठेवा आहे हा जीवनाच्या मूलमंत्राने भेट देणारा ठेवा आहे. आणि म्हणून आरोग्याचं शिक्षण नुसतं शारीरिक हालचालीवर नाही, मानसिक व्यक्तिमत्वावर परिणाम करतं. आणि एक व्यक्ती आनंदी झाला त्याच्यानंतर दुसऱ्या व्यक्तीमध्ये पण आनंद आम्ही जपण्यामध्ये आणि ह्याच्यामध्ये आम्ही प्रशिक्षक शिक्षक हा आतुरलेला असतो. आणि म्हणून विद्यार्थ्यांच्या मध्ये चांगला आनंद निर्माण करण्यासाठी चांगलं एखादं मॉडेल लागतं. त्याच पदाने शरीराच्या हालचालीचं मॉडेल असेल. म्हणून वेबिनारच्या माध्यमातून आज वेगवेगळ्या संज्ञा आपल्याला नवीन संजीवनी मिळत आहे, तेही आपल्याला आत्मसात करावे लागेल. या स्पर्धेच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या ठिकाणी विद्यार्थ्यांना घडामोडीला तयार करायचं आहे, ह्याची मनोवृत्ती विद्यार्थ्यांमध्ये तयार करावी लागेल. म्हणून कोविडच्या आधीचं स्थिती आणि कोविडच्या नंतरची स्थिती, काल आम्ही सगळ्या महाराष्ट्र शासनातल्या वेगवेगळ्या क्रीडा मार्गदर्शकांची आम्ही हे घेतली, झूमवर मीटिंग घेतली आणि त्या ठिकाणी पण सांगितलं की आता आपल्याला थांबून चालणार नाही. जर आज आपल्याला इनडोअर आणि आउटडोअरसाठी आता शासनानं आपल्याला परवानगी दिलेली आहे आणि म्हणून त्या खेळाच्या तयारीसाठी, दुसऱ्या खेळाच्या तयारीसाठी आपण आउटडोअर काही ऍक्टिव्हिटी फिटनेसच्या करत असू, त्याचा समन्वयानं करून आपल्याला पुढे जायचं आहे. म्हणून आता आपल्याला कोच, पोझिशन ऑफ कोच हे आता आपल्याला लक्षात घ्यायला लागेल. फॉर्मेशन ऑफ क्लास ते आपल्याला लक्षात घ्यावं लागेल. आणखी म्हणून त्या ठिकाणी आलेला एखादी व्यक्ती किती सुरक्षितरित्या माझ्या इथे येऊ शकतो, अशा प्रकारचा आत्मविश्वास पण आता यापुढे आपल्याला विद्यार्थ्यांच्या मध्ये आणि खेळाडूंमध्ये निर्माण करावाचा आहे. मग साधी त्याची बॉटल असेल तर दुसऱ्याच्या बॉटलला हात लावायचा नाही, तुझी तूच बॉटल घ्यायची आहे, तुझा तूच नॅपकिन व्यवस्थित ठेवायचं आहे, तुझं तू दप्तर सेल्फ डिस्टन्सनं ठेवायचं आहे. आणि म्हणून माझ्या सेंटरवर एखादा येत असताना माझ्याबद्दलची जी नियमावली असेल मित्र हो, ती त्याच्यापर्यंत पालकांमध्ये पोहोचवायला लागेल. त्यांची मनोवृत्ती तयार करावी लागेल. तुम्ही या, तुम्ही आमच्या इथं सुरक्षित आहात. अशा दृष्टिकोनातून आपलं केंद्र आहे, हे आकर्षणाचं केंद्र आहे. आणि तुम्हाला माहिती आहे आकर्षण कुणाचं होतं? जे कृतीबद्ध करून काम करून ज्यांनी सिद्धता मिळवलेली आहे. आज ऑलिम्पिक सारखे वेगवेगळे खेळाडू घडवणारे विद्यार्थी कोच असतील, 15 ते 20 एखाद्या सेशन मध्ये ते ट्रेनिंग देतात. हे कशामुळे झालं की ते इतके समरस आणि इतके जातात. आम्ही बालेवाडीला बघतो, मेरी कॉम सारखे इथे करतात, राही सरनोबत सारखे आता इकडं सगळं आता सध्या सराव करते, अनेक आंतरराष्ट्रीय खेळाडू हे इथे करतात. इतकी एकरूपता त्या कोच मध्ये आणि त्या खेळाडूमध्ये जपलेली असते की त्यांना दुसरं जगच दिसत नाही. आणि म्हणून त्याची शिस्तबद्धता ही त्याच्यामध्ये महत्व आहे, सातत्य महत्वाचं आहे. आणखी मग त्याच्यामध्ये कौशल्याचं प्रभुत्व महत्वाचं आहे. जगाच्या चढाओढीमध्ये माझ्याकडे असलेली क्षमता ही सर्वोच्च असणार आहे. मग ही माझ्या एवढा कोणच तज्ञ असणार आहे त्या क्षमतेपर्यंत पोहोचू शकणार नाही, एवढी मला क्षमता स्वतःमध्ये विकसित करायची आहे. कौशल्याची मनोवृत्ती म्हणजे एखादी सामना चालू आहे, त्या स्थैर्याचा भाव त्याच्यामध्ये असला लागतो. कारण मग त्या दबावामध्ये मला पण एक चांगली कृती करायची आहे आणि म्हणून त्याचा सातत्यानं सराव हा महत्वाचा राहतो. आणि अशा रीतीनं हे खेळाचं शास्त्र आहे, शारीरिक शिक्षणाचं सगळं शास्त्र आहे, हे गुंफलेलं आहे. आणि म्हणून आम्ही आपली प्राथमिक स्तरावरची 1ली ते 4थी आता असू दे, 5वी ते 8वी असू दे, 9वी ते 10वी असू दे, 11वी 12वी आणि ग्रॅज्युएटचा काळ असू दे, याच्यामध्ये आपण सगळ्यांनी म्हटलं की हा फार महत्वाचा विषय आहे. ह्याच्यातलं अनिवार्य शिक्षण झालं पाहिजे. हा पहिला तास शारीरिक शिक्षणाचा असला पाहिजे. परंतु माझं वैयक्तिक मत आहे, समाज ह्याच्यामध्ये फिरत असताना, शाळेमध्ये फिरत असताना म्हणणं आणि करणं याच्यामध्ये फार फरक आहे. मग 2000 विद्यार्थ्यांमध्ये शारीरिक शिक्षणाचे आम्ही शारीरिक शिक्षक म्हणून त्याच्यामध्ये आतापर्यंत ज्ञान दिलं का, त्याचं मूल्यमापन केलं का, त्याचं परिवर्तन झालं का? मग कुठंतरी झालेलं नाही, हे कुठंतरी आपल्याला स्वतःला वाटतं. म्हणून अशा वेबिनारच्या माध्यमातून अनेक तज्ञ आपली सांख्यिकी आणखी याची माहिती देतील आपल्याला. आणखी म्हणून या शारीरिक शिक्षणाचं मूल्य हा जीवनाचा ठेवा आहे आणि तसलंच ज्ञान देण्याचं भाग्य तुम्हा आम्हाला लाभलेलं आहे. आणि म्हणून समाजामध्ये जागृती करणं, प्रचार प्रसार करणं, कृतीतनं त्यांना एकरूप करणं, आकर्षणाचं आपल्या प्रशिक्षणाचं केंद्र हे आकर्षणाचा बिंदू राहणं, हे फार सगळं तुम्हा आम्हाला महत्वाचं वाटतं. आणि म्हणून अशी आपल्या संस्थेमार्फत
असं मला या आपल्या वेबिनारच्या माध्यमातून आपल्या संवाद साधावा असं वाटतं. धन्यवाद सर. थँक्यू सर. Thank you, Suhas sir. It was good motivation to start our session with. Thank you, sir. I was very happy to hear also physical literacy and a lot of good things about sport development in Maharashtra. So thank you for that. Shirish, can we start or anything else we need to announce? Shirish? Shirish, we can start? Yes, sir. We can start. Thank you, Suhas Patil, sir. Now we can start. Thank you, and very good morning again for today's session on physical literacy. क्या होता है फिजिकल लिटरेसी? फर्स्ट डे जब हमारा कन्वर्सेशन था तो गोपीचंद सर ने टच किया कि फिजिकल लिटरेसी, फिजिकल एजुकेशन में कोई लड़ाई नहीं है। ऐसा नहीं है कि फिजिकल एजुकेशन को हटा के फिजिकल लिटरेसी लाना है। एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रखा कि फिजिकल लिटरेसी एक लाइफ लॉन्ग कंसेप्ट है, जिंदगी भर का एक कंसेप्ट है, फर्स्ट मोमेंट से लेके लास्ट मोमेंट तक। फिजिकल एजुकेशन सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे सुनहरा टाइम है बच्चों को डेवलप करने का। तो फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल लिटरेसी डेवलप करने का वो गोल्डन पीरियड है। टुडे वी विल गो वेरी डीप इनटू फिजिकल लिटरेसी. Physical literacy as a word has been told by many people across the world. यूएस ने कुछ बोला है, यूके का अलग डेफिनेशन है, ऑस्ट्रेलिया ने अलग इंटरप्रेट किया है, कनाडा काफी अलग है। और एक पहला सोच जो आता है फिजिकल लिटरेसी से, वो ऐसा आता है कि ये फंडामेंटल मूवमेंट है क्या, ऐसा सुनने में आता है कि फिजिकल लिटरेसी, अरे बच्चे को फंडामेंटल मूवमेंट आया, लोकोमोटर, नॉन लोकोमोटर, मैनिपुलेटिव स्किल, तो फिजिकल लिटरेसी आ गया। पर शायद उसके बियॉन्ड और भी डायमेंशन है फिजिकल लिटरेसी की। एक तरीके से बोले तो ये अपने आप में पूरा 5 साल का डिग्री है। फिजिकल लिटरेसी है पूरा कंसेप्ट समझना, इसके हिसाब से पढ़ाई करना, इसके हिसाब से पेडागोगी डिजाइन करना, क्योंकि फिजिकल लिटरेसी फिलॉसफी से आया हुआ कंसेप्ट है। हमने जो फिलॉसफी अडॉप्ट की, एक संस्था है इंटरनेशनल फिजिकल लिटरेसी एसोसिएशन, जो कि यूके में बेस्ड है। हमने उनके थॉट प्रोसेस से अलाइनमेंट किया और उनकी जो प्रेसिडेंट है मार्गरेट वाइट हेड, उनके साथ हमने करीब हमारी कॉल हुई थी उनसे 3-4 साल पहले, और गोपीचंद सर ने भी उनसे बात किया तो उनको लगा कि नहीं, ये ग्रुप है जिसके पास वर्ल्ड में बेस्ट नॉलेज है फिजिकल एजुकेशन के बारे में। तो हम लोगों ने उनसे इंस्पायर हुए हम, और फिर हमारी टीम से जो कुछ सेशंस लिए हैं, एल्फिया ने लिए, दत्ता सर ने कल सेशन लिए, हम सब ने मिलकर एक पूरी टीम बनाई जिसमें अलग अलग लोग हैं। एल्फिया स्पोर्ट्स साइंस बैकग्राउंड से हैं, दत्ता सर फिजिकल एजुकेशन से हैं, मेरा बैकग्राउंड, मेरा पीएचडी मैनेजमेंट में है और मैंने इंजीनियरिंग किया है, पर 5-6 साल से मैं स्पोर्ट्स में पैशन के थ्रू अपना सर्विस दे रहा हूँ, जो भी मैं बेस्ट कर सकता हूँ। इसके अलावा हमारी टीम में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, करिकुलम डिजाइनर्स, ह्यूमन वैल्यू एक्सपर्ट, तो हमने एक बड़ा क्रॉस टीम बनाया और उसके जरिए हमने इसको सिंप्लीफाई करने का प्रयास किया है। तो आज हम ये समझेंगे कि हमने हर जगह लिटरेसी जरूर पढ़ा होगा कि महाराष्ट्र का लिटरेसी रेट 70% है, केरला 100% लिटरेट स्टेट है। तो शारीरिक साक्षरता क्या होती है? हमने शारीरिक शिक्षा सोचा अब तक, शारीरिक साक्षरता क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले एक सिंपल सा वीडियो आप सब लोगों को शायद पसंद आए। 3 चीजें ध्यान रखेंगे कि हम फिजिकल एजुकेशन कैन मेक एवरीवन हैप्पी, हेल्दी एंड स्मार्टर। इसका बिल्कुल छोटा सा साइंस इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे हम लोग।
PE unnecessary or crucial to creating happier, healthier, and smarter kids? Let's ask the brain. Here's John, a lower primary student, and here's John's brain. John's brain is the control center of his body and needs to be kept healthy and stimulated. The healthier John's brain is, the stronger, smarter, and happier John is. Numerous studies have shown that regular exercise stimulates the brain. When we move, our brain is encouraged to grow new cells. These brain cells are responsible for boosting learning, enhancing memory, and even reducing depression. Exercise, in particular sports, also stimulates the production of dopamine, a chemical in the brain which makes us happier and more receptive to learning. And movement helps us pay attention, which in turn speeds up the learning process. That's exactly how our children's brains benefit from PE. Remember, the brain is involved in everything they do in school and outside, whether it's studying or tackling future challenges as they grow up. But how is this achieved? With the help of the revised PE curriculum. Our PE curriculum begins in P1 with non-locomotor skills. It also teaches John locomotor skills, manipulative skills, and combining skills with the application of movement concepts. All through his school years, PE continues to develop John's brain with hours of play outdoors. He learns more complex activities which focus on combinations and sequences to stimulate both hemispheres of the brain. By the time John moves to secondary level, he begins to refine his skills he learned in primary school to a variety of physical activities and games-related concepts. These kinds of sports and exercises make sure John moves in all directions and has not only a healthy body, but a strong sense of space awareness, movement, and balance all through his life. The problem-solving nature of these activities helps him to hone his mental skills further. So, parents, how does PE help John outside of class? All work and no play can make John a dull boy. To get John fired up again, he can take a break and engage in some physical activity. By changing the brain state with some physical activity, John can recharge and re-engage his brain, which allows him to absorb information faster and better. So get your children excited about PE. They'll be happier, healthier, and smarter for it. So that was a small video to touch upon 3 points. All of us know, हमें इसके बारे में पता है कि healthier, happier, smarter. और इस वीडियो में काफी इंटरेस्टिंगली एक्सप्लेन किया है कि कैसे तरह के केमिकल्स होते हैं. ब्रेन एक्टिव होता है तो नए नए कनेक्शन बनते हैं, उससे फोकस बनता है, उससे मेमोरीज अच्छी होती है बच्चों की, डोपामिन क्रिएट होता है, हैप्पीनेस का फीलिंग आता है. सो दिस वाज अ गुड पिच की हाउ पावरफुल दिस सब्जेक्ट इज, हाउ पावरफुल दिस सब्जेक्ट इज. आप किसी पीई को किसी और सब्जेक्ट से रिप्लेस करके देखिए. Can math make you happier, healthier, smarter? Math can make you smarter. Healthier, happier? Probably no. So this is a very unique subject and I feel fortunate कि हम लोग इस फील्ड से जुड़े हैं. हमारे पास बच्चों को तीनों चीजें देने का एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है. पर अभी हम जो बात करेंगे अगले कुछ स्लाइड में, वो बहुत ही सीरियस कन्वर्सेशन है कि अभी कुछ हद तक हो क्या रहा है फिजिकल एजुकेशन में. और हम न्यूट्रली देखेंगे कि अगर हमारे बात करें कितने बच्चे हैं, हम बात करते हैं कि हमारे यहाँ 100 बच्चे हैं. उन 100 में से करीब 20% तो स्कूल जा ही नहीं पाते हैं, और जो जाते हैं उनमें से बहुत कम लोगों को फिजिकल एजुकेशन मिलता है. मैं कल का चैट बॉक्स पढ़ रहा था, आप सब लोगों ने लिखा प्राइमरी लेवल पर पीई टीचर नहीं है, बहुत सारे स्कूल्स में पीई टीचर नहीं है. तो अगर ये मैट्रिक्स देखिए कि 100 बच्चे थे हमारे यहाँ, 80 स्कूल में गए, 80 में से भी आधों को पीई मिला. और जो डाटा है ना, एक्टिव सोसाइटी में कितने लोग हैं, वो डाटा 10 से 15% से ज्यादा नहीं है. और ये एक्टिव अडल्ट्स वो हैं जो आपको एल्फिया ने बताया था कि एक्टिव मीन्स कि आप 30 मिनट का वर्कआउट मिनिमम मॉडरेट प्लस डेली बेसिस पे कर रहे हो. इसमें आई एम श्योर फिजिकल एजुकेशन कॉलेज में भी और रिसर्च की गई होंगी. ये एक हाई लेवल समरी है
इसको देखें, अब ये देखते हैं टोटल बच्चे 100, फिजिकल एक्टिव जो अडल्ट्स हैं सिर्फ 15%। तो कहाँ पर मिसिंग हो रहा है, ये हमें सोचने का जरूरत लगा कि जब इतने सारे बच्चे जिनको खेलना नेचुरली पसंद है, बच्चे खुद एंगेज होना चाहते हैं, वो कुछ ना कुछ खेले भी होंगे बचपन में, अगर पी में नहीं मिला तो कम्युनिटी में जरूर खेले होंगे। जब हमारी वो जनरेशन आज एक्टिव नहीं है, तो हम कैसे इंश्योर करें कि जो हमारे भारतवर्ष में 30-35 करोड़ बच्चे स्कूल में है, वो सबके सब जिंदगी भर कैसे एक्टिव रहें। और हम इस फील्ड के प्रोफेशनल इस बात को दावे से बोल सकें कि मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा जिंदगी भर एक्टिव रहेगा, क्योंकि ये हमारा गोल है, फिजिकल एजुकेशन का गोल है। हम सिर्फ ये नहीं चाहते कि 10 साल के लिए बच्चे कुछ एक्टिविटी ड्रिल्स में एंगेज हों, इसलिए सिखाते हैं कि वो उसको जिंदगी भर यूज करें। मैथ्स पढ़ाया, जिंदगी भर यूज किया, मराठी सीखी, जिंदगी भर यूज किया। तो जो जो उसको सिखाया उसका पर्पस ये है कि उसको लाइफ लॉन्ग काम आए। तो ये नंबर बड़ा सैड है, और हम लोग भी बड़े शॉक हुए कि कुछ तो हम गलत कर रहे हैं कि सभी लोग खेल से क्यों नहीं जुड़ रहे। हमने इस बारे में सोचा कि इसमें हमें कुछ सोचने का जरूरत है। And it's serious time for all of us in PE professional to think कि where we can improve। ऐसा क्या हम अनजाने में मिस्टेक कर रहे हैं, या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है कि फिजिकल एजुकेशन में एंगेजमेंट होने के बावजूद, चाहे कम बच्चों का है या बच्चे कम्युनिटी एंगेजमेंट के बाद भी, सब लोग इट्स वेरी सीरियस पार्ट ऑफ इट। तो हम लोगों ने इसके लिए कुछ फैक्टर देखने का ट्राई किया कि चलो देखते हैं, हम बात करते हैं अपने दोस्तों से। आज हमारे साथ गणेश है, सुनील है, विक्रम है, मंगेश है, अनुराधा जी हैं, ज्योत्सना जी हैं। ऐसे हमने सब लोगों को, आसपास के लोगों को देखा, अपने अंदर भी देखा, मैं भी एक अडल्ट हूं, कि अगर मैं एक्टिव नहीं हूं तो मेरे को क्या मेन इश्यूज हैं। ये रिसर्च भी शायद सेम ही प्रूव करेगी, बट जो मेन फैक्टर्स निकल के आए वही 4 फैक्टर मिले हमको। मोटिवेशन सबसे पहला फैक्टर, कि मेरा भी बहुत मन करता है कि मैं खेलूं, पर वो मोटिवेशन हमेशा नहीं होता। आज मोटिवेशन ज्यादा है, न्यू ईयर मोटिवेशन बहुत ज्यादा है, सब मेंबरशिप लेनी है मुझे कल से, ऐसा मन में सोच के सोते हैं रात को हम कि भाई बहुत हुआ, ऐसा ऐसा इशू हो रहा है, मुझे चेंज करना है। पर वो मोटिवेशन सस्टेन नहीं होता, एक दिन रहा, दूसरे दिन कम हुआ, तीसरे दिन चेंज हो गया। तो मोटिवेशन फर्स्ट इशू मिला कि ऐसा अंदर से मन नहीं करता कि कुछ भी हो जाए खेलना है, ऐसा मन नहीं है हम सबका। हम अंदर अपने आप चेक कर सकते हैं ये। हमें दूसरा इशू मिला कंटिन्यूटी का, कि डेली नहीं हो पाता, मतलब आज किया, कल मिस हो गया, परसों कुछ और हुआ। तो एक इशू मिला कि कंटिन्यूटी इज अ मेजर इशू, चाहे इसके लिए इंफ्रा रिस्पॉन्सिबल हो, या हमारा खुद का मन इतना स्ट्रांग नहीं है कि हमको डेली खेलना है, या हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो। बट कंटिन्यूटी केम सेकंड इशू, कि कंटिन्यू करने के लिए कोई ऐसा स्ट्रांग फोर्स नहीं मिलता। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट मिला, आप सब लोग भी उससे एग्री करेंगे, तीसरा है अंडरस्टैंडिंग, जो कि हम बोलते हैं समझ। अभी नॉलेज और समझ, ज्ञान और समझ दो अलग अलग चीजें हैं। मुझको ज्ञान तो है, एक्सरसाइज करना है, किसको नहीं ज्ञान पूरे समाज में, आप बताइए। आप राह चलते आदमी से रोक के पूछिए, हाँ भाई स्ट्रांग होने के लिए क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। आप सिक्योरिटी गार्ड से पूछिए, बच्चों से पूछिए, सबको खूब नॉलेज है, सबको नॉलेज है हेल्दी डाइट क्या होता है, घर का खाना होता है। तो समझ में इशू मिला। समझ में क्या इशू मिला, ये अंडरस्टैंडिंग कि मेरी बॉडी इंपैक्ट होती है, ये समझ का गैप मिला। अगेन आप अपने लेवल पे चेक करिए, अपने परिवार के लेवल पे चेक करिए, जो मैं फैक्टर प्रपोज कर रहा हूं आपको। चौथा मिला हमारा दिनचर्या का जो लाइफस्टाइल है, जहां पर प्रायोरिटीज या हमारा टाइम कमिटमेंट बहुत सारी उन चीजों में हो गया जो एक्टिविटी प्रमोट नहीं करता। कि हमें जाना है तो लिफ्ट से जा सकते हैं, हम ऑफिस में मीटिंग भी बैठ के होती है, पूरा दिन सेडेंटरी रहते हैं, में हाथ से लंच के लिए ब्रेक लिया हमने, तो हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया। घर पे भी काम करने वाले अवेलेबल हैं,
तो आपका घर का काम कम हो गया। तो ये 4 फैक्टर मोटा मोटा तौर पर हमने हर परिवार में, हर बड़े इंसान में चीज देखी और सिंपल ये सॉल्यूशन निकाला। अगर हम में ये चीज नहीं है तो नेक्स्ट जनरेशन में कैसे हो, नेक्स्ट जनरेशन में ऐसा कैसा हम क्रिएट करें इन 4 फैक्टर्स के ऊपर काम, कि नेक्स्ट जनरेशन में फिजिकल एक्टिविटी उनका जिंदगी भर रहे। और इसको देखने के लिए हम आप जैसे लोगों के पास गए, भाई पी क्लास में आप क्या करा रहे हो। हमने घर परिवार में झांक के देखा, अपने तरीके से समझ में आया कि इतना अंदर से चाह नहीं होती, मन कम होता है तो डेली नहीं कर पाते, लाइफस्टाइल ऐसा है। तो पी टीचर के पास जाके देखते हैं कि वो क्लास में क्या कराते हैं, किन चीजों में अच्छे हैं वो। सबसे पहला, पी टीचर को सबसे पहला इंटरेस्ट था कि मुझे ड्रिल्स बताएं, लोकोमोटर के लिए क्या ड्रिल्स है, नॉन लोकोमोटर क्या ड्रिल्स है, मैनिपुलेटिव, मेजर गेम्स, माइनर गेम्स। ड्रिल्स के बारे में अच्छी जानकारी पी टीचर को होती है और ऐसा इंक्लिनेशन भी है कि ड्रिल्स एक्टिविटी में हम काफी स्ट्रांग है, हम नई नई चीजें करते भी हैं, अटेम्प्ट भी करते हैं। कल बहुत सारे लोगों ने लिखा मैसेज में कि हमको नया एक्टिविटी समझ में आया, हम ट्राई करेंगे बच्चों के साथ। दूसरा, स्पोर्ट्स टीम्स की कॉलेज लेवल पे, स्कूल लेवल पे, अपने तालुका लेवल पे, मंडल लेवल पे, ग्रामीण लेवल पे स्पोर्ट्स की टीम बनाने काफी प्रमोट होता है कि चलो भाई इस गली में 2 टीम बना के खेलते हैं। स्पोर्ट्स टीम, स्कूल की स्पोर्ट्स टीम होनी चाहिए। हमारे बॉम्बे के स्कूल में फुटबॉल का कल्चर है, हम फुटबॉल की टीम बनाएंगे। तो एक मेंटल शिफ्ट लगा कि हमारा बहुत ज्यादा फोकस जा रहा है ड्रिल्स के ऊपर, टीम्स बनानी है हमको अच्छी। और टीम बनाने के लिए बहुत बार आपको मैनेजमेंट से बोला जाता है। ऐसा भी कल के चैट में मैंने पढ़ा कि हमें प्रिंसिपल या मैनेजमेंट बोलता है स्कूल टीम बनाओ। तो हम भी ना चाहते हुए बहुत बार माइनर गेम्स टाइप एक्टिविटीज को इतना परस्यू नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमें टीम बनाने को बोला जाता है। तीसरा, किसी भी तरीके से असेसमेंट करो, फिटनेस असेसमेंट करो, आप चाहे महाराष्ट्र के स्पेसिफिक टेस्ट करो, खेलो इंडिया टेस्ट करो, कुछ फिटनेस टेस्ट करो। और हमारे स्पोर्ट्स स्कूल जितने भी हैं, टैलेंट सिलेक्शन जितने होते हैं भारतवर्ष में, उन सब में फिटनेस असेसमेंट होता है। तो एक चीज काफी पीईटीज को अच्छी थी, वो थी फिटनेस असेसमेंट। उनको नॉलेज थी और उनको ऐसा मन में लगता था कि मैं इसका फिटनेस अच्छा कराऊंगा तो ये बच्चा महाराष्ट्र के स्पोर्ट्स स्कूल में एडमिट हो जाएगा, या इस बच्चे का फिटनेस के कारण फिजिकल एजुकेशन कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, जहां पर क्राइटेरिया फिजिकल एजुकेशन में भी आपका फिटनेस इज ए वेरी क्रिटिकल क्राइटेरिया। तो था टैलेंट आइडेंटिफिकेशन का, कि हमें टैलेंट अच्छा आइडेंटिफाई करना है और उसके लिए हम पूरा ध्यान रखते थे। जैसे प्रिंसिपल ने बोला टीम बनाना है, टैलेंट ढूंढा। कोई बच्चा फास्ट मिला तो बहुत सारे व्यायाम शिक्षक ऐसा करते हैं, अरे इसको कोच के पास लेके जाओ, हमारे यहाँ नहीं है तो नासिक वाले कोच के पास भेजेंगे, बच्चा बहुत तेज भागता है, खो खो में बहुत अच्छा है, उसको हम सपोर्ट करेंगे, उसके घर जाएंगे, परिवार से मिलेंगे कि नहीं हम सहयोग देंगे आपको आगे ले जाने तक। तो ये 4 चीजें बहुत अच्छी मिली आप सब लोग की तरफ से, आप जैसे और लोगों की तरफ से हमें 4 चीजें बहुत अच्छी मिली। पर सवाल रह गया, क्या ये 4 चीजें इससे पहली वाली स्लाइड से मैप करती हैं? क्या ड्रिल्स मोटिवेशन क्रिएट करती हैं? क्या स्पोर्ट्स टीम मोटिवेशन कंटिन्यूटी को एड्रेस करता है? या फिटनेस असेसमेंट से मोटिवेशन क्रिएट होता है सब बच्चों में? या टैलेंट आइडेंटिफिकेशन से क्रिएट होता है? तो एक ये गैप समझ में आया कि शायद फिटनेस असेसमेंट जो लोग अच्छे हैं उनके लिए अच्छा हो सकता है मोटिवेशन, पर बहुत सारे बच्चों के लिए फिटनेस असेसमेंट डीमोटिवेटिंग भी है। और ये मैं एक्सपीरियंस और इंफॉर्मेशन के साथ बता रहा हूं। जब फिटनेस टेस्ट होते हैं उसके बाद जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं, जो बहुत सारे बच्चों को नहीं सेलेक्ट होते, उनके लिए कोई मोटिवेशन नहीं है उसके लिए, या वो एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाते। टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, सेम कुछ लोग जो टैलेंट आइडेंटिफाई हुए उनके लिए अच्छा है, बाकी लोगों का एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं होता। फिर हमने स्पोर्ट्स टीम बनाया। स्पोर्ट्स टीम में क्या खेलते हैं, जो बच्चे फिट हैं वो मैक्सिमम स्पोर्ट टीम में, काफी टीम्स में खेलते हैं। पर जो बहुत ही गहरा सवाल गोपी सर ने पूछा, आखिरी 5 बच्चे, आखिरी 10 बच्चे, आखिरी 15 बच्चे, वो कहां पर होते हैं? स्पोर्ट्स टीम में नहीं होते, फिटनेस असेसमेंट में फेल होते हैं,
टैलेंट आइडेंटिफिकेशन में नहीं निकल के आते, ड्रिल आधे मन से पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनके लिए चारों में से 3 फैक्टर बहुत सा रेलेवेंट नहीं हुए। तो ये हमको गैप लगा कि जो हमारे इश्यूज हैं हम सबके, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी का, उसका पीछे थोड़ा लिंकिंग कम है, कुछ और लाने का जरूरत है। ये हमारे अच्छे एरियाज भी हैं, बट ये हर एक को मोटिवेट नहीं कर सकते। फिर हमने देखा अपने स्पोर्ट्स सेक्शन की तरफ, जैसे आज सुहास सर हमारे साथ जुड़े हैं कि स्पोर्ट्स में क्या हो रहा है। हाँ, स्पोर्ट्स में क्या हो रहा है कि हमारे एक पिरामिड स्ट्रक्चर है बड़ा अच्छा। हम नासिक, नागपुर, सतारा, बॉम्बे, पुणे, हर डिस्ट्रिक्ट के टूर्नामेंट कराएंगे अलग अलग खेलों के। उन डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट से हम स्टेट लेवल पे जाएंगे। स्टेट लेवल पर जो टीम बनेगी इसका सिलेक्शन होगा, वो लोग नेशनल खेलने जाएंगे, खेलो इंडिया में पार्टिसिपेट करेंगे, फिर इंटरनेशनल खेलेंगे। इंटरनेशनल के बाद हमको सपोज एक अभिनव बिंद्रा जी मिले जिनका अभी भारतवर्ष में अकेले का गोल्ड मेडल है। तो ऐसे ही सिस्टम से करते 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 वो निकल के आ गए। एक अभिनव बिंद्रा, उसके नीचे देखें तो हमारे यहाँ करीब ओलंपिक खेलने वाले 100-125 लोग होते हैं, और नेशनल कैंपर 10,000 होते हैं, स्टेट कैंपर्स में भी से 1 लाख होते हैं, खेलो इंडिया में 10,000 8,000 इतने एथलीट खेलते हैं। तो ये ऊपर की कहानी है। अब नीचे जाके देखो, अगर हमारे यहाँ 700 डिस्ट्रिक्ट हैं भारतवर्ष में, लगभग हर स्पोर्ट्स में, हर खेल में, डांस में, फिजिकल एक्टिविटी में, मल्लखम्ब में, जो भी अपने सारे गेम लेके चले, तो हमारे पास ऐसे कम से कम 50 ऑप्शन मिलेंगे। ऐसी 50 एक्टिविटी में कम से कम 200 बच्चे तो मिनिमम होंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। 200 बहुत कम बोल रहा हूँ मैं, शायद 500 बच्चे तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अलग अलग खेलते होंगे। 500 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 50 से, और उसको मल्टीप्लाई करें 700 डिस्ट्रिक्ट से, 700 इंटू 500 इंटू 50 गेम्स, ये नंबर लाखों, ये नंबर करोड़ों में है, ये नंबर करोड़ों तक पहुंच जाएगा। उसमें से चैंपियन मिला में 1। और ये हमको कुछ सोचने मजबूर किया कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि बाकी लोगों के साथ होता क्या है। तो हमें बहुत सारे ऐसे चेहरे दिखाई दिए, ऐसे बच्चे जो स्पोर्ट्स का एक्सपीरियंस रो के लेते हैं। उनका स्पोर्ट्स का जर्नी इसलिए क्लोज होता है क्योंकि वो तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बाहर हो गए, स्टेट लेवल पे बाहर हो गए। और ऐसे बहुत सारा यूथ जिनको बहुत फाइट करना पड़ता है पेरेंट्स से स्पोर्ट्स खेलने के लिए। जो स्पोर्ट्स हमने बात की, हेल्दियर हैप्पियर स्मार्टर, तीनों आपको गारंटी दे रहा है, आपको लाइफ लॉन्ग इंश्योरेंस पॉलिसी दे रहा है। 10 साल का फिजिकल एजुकेशन, लाइफ लॉन्ग इंश्योरेंस, वो मिल रहा है। बट फिर भी बच्चे नहीं कर पाते, और मैक्सिमम जो चेहरे होते हैं ना, वो मायूस होकर निकलते हैं। जब हमने इस बारे में बहुत सारे इवन हमारे ओलंपियन, स्टेट, नेशनल पे जो लोग सिस्टम से निकल गए अलग अलग टाइम पे, उनसे बात किया, तो वो बहुत सारे पॉजिटिव नहीं थे। इसका रीजन क्यों था कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हम असल में सिलेक्शन नहीं करते, हम कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल चैंपियन सेलेक्ट नहीं करते, हम सिर्फ रिजेक्शन करते हैं। हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हर स्पोर्ट्स में 1000 बच्चों को रिजेक्ट करते हैं। ये बोलते हैं कि तुम अब मत खेलो, क्योंकि जीतने का ही मतलब है कि कंटिन्यू कर पाना, ऐसा समाज में इतना समझ है अभी। फिर स्टेट लेवल पे हजारों बच्चे मायूस होकर निकलते हैं अपने परिवार के साथ, और उनके लिए वो सबसे टफ मोमेंट होता है बहुत सारे प्लेयर्स के लिए, जब वो हार के बाहर निकलते हैं। नेशनल लेवल पे सैकड़ों में। तो हमारा जो सिलेक्शन मॉडल है, हमें ये लगा कि ये तो फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स के लिए रिजेक्शन मॉडल है। हमारा सिर्फ 100 लोग ओलंपिक खेलते हैं, बट उसके लिए हम करोड़ों लोगों को रिजेक्ट कर देते हैं सिस्टम से, और वो करोड़ लोग सिस्टम के लिए मायूस हैं। उनको ये लगता है स्पोर्ट्स नहीं जाना, स्पोर्ट्स में फेयर सिलेक्शन नहीं होता। अरे सिलेक्शन में वॉलीबॉल का मैच ही पूरा नहीं कराते, 15 मिनट का मैच करके खत्म कर देते हैं। या एज का इशू है, या बच्चों का डेवलपमेंट इशू है। अंडर 13 में एक बच्चा ओवर डेवलप है, अंडर डेवलप्ड है, नहीं कंपीट कर पा रहे। और ये बड़ा शॉकिंग है
इतने सारे बच्चे, इतने सारे नेशनल चैंपियंस जो अपने घर पे जाके बोलते हैं बच्चों नहीं खेलना स्पोर्ट्स। मैंने खेल के देखा है, इससे कुछ फायदा नहीं होता। ऐसा मैसेज समाज को जा रहा है स्पोर्ट्स के इस पिरामिड स्ट्रक्चर के अंदर। और जब हमने पूरा देखा कि जो स्पोर्ट्स है ये तो बहुत छोटी सी चीज है, बिल्कुल छोटी चीज है हमारे। अगर राज्य सरकार की बात करें, महाराष्ट्र में स्पोर्ट्स में अगर हम 1000 लोगों को स्कॉलरशिप भी दे रहे हैं, इट इज एक्चुअली नथिंग। क्योंकि जो स्पोर्ट्स का पिरामिड मॉडल है, यहाँ पर स्टेट चैंपियन 100-200 होंगे, डिस्ट्रिक्ट चैंपियन में भी 500 होंगे। हम बात कर रहे हैं करोड़ों के बच्चों की। करोड़ों बच्चों के लिए क्या सॉल्यूशन है हमारे पास? तो पी में समझ में आया कि पी पूरा लिंक नहीं कर रहा कि कैसे एक्टिव हो। और स्पोर्ट्स का जो मॉडल था उसमें तो धड़ल्ले से रिजेक्शन हो रहा है। वी आर इंश्योरिंग एवरी डे, आई एम टेलिंग एवरी डे इन टूर्नामेंट वी टेल, निकाल देते हैं उसको। और उसको अगर हम उस बच्चे की तरफ से कहानी से देखें ना, तो वो तो बोलेगा कि भाई स्पोर्ट्स का ग्राउंड और स्पोर्ट्स का जो टूर्नामेंट का वेन्यू है वो तो मेरे लिए मंदिर मस्जिद की तरह है। मैं तो वहां गया था, मैं तो वहां अपने पूरे अपने बेस्ट एफर्ट से गया था, पर मुझे कोई प्रसाद नहीं मिला। वहां पर जीतने का प्रसाद होता है और मुझे नहीं पता कि मैं आगे क्या करूंगा। फिर हमने एजुकेशन की तरफ देखा कि यार बच्चों को एक्टिव कौन करे। तो स्कूल्स में एजुकेशन तो जो एलके जी ने बताया, वो तो आपका बिहेवियर ऐसा बना रहे हैं कि आप बैठो और बैठो, स्कूल में बैठो, प्रेयर में भी बैठो, कोई चीफ गेस्ट आए तब भी आप बैठो, आपकी स्पेशल क्लास हो तब भी आप बैठ जाओ, ट्यूशन में भी बैठो। इवन जब छोटे बच्चे घर में शुरू में चलना शुरू करते हैं तो सब लोग बोलते हैं अरे आज बच्चा चलना शुरू है, इसको बड़ा अच्छा लग रहा है, देखो आज वॉक किया, सब वीडियो बनेंगे। और वही बच्चा 1 साल बाद उसके लिए गेट बंद हो जाएगा घर का कि बाहर नहीं जाना, चुपचाप बैठो। भाई अब क्या करें? तो सिडेंटरी तो हम हर तरीके से प्रमोट कर रहे हैं कि आप बैठो बैठो शांत रहो तो आप अच्छे बच्चे हो। हेल्थ और फिटनेस का क्या देखें, ये आप शहर में गांव में अलग अलग टाइप के इश्यूज हैं। शहर में अगर टीवी का इश्यूज है, तो हम जब रूरल गांव में भी गए हैं तो अलग अलग इश्यूज वहां पर भी हैं। यहाँ पर लाइफस्टाइल डिजीज, अगर ओबेसिटी का है तो वहाँ मेल न्यूट्रिशन का इश्यूज है। जो अफोर्डेबल चीज है उसके हिसाब से शौक अलग है लाइफस्टाइल में। बहुत बार मैंने बिल्कुल इंटीरियर गांव के बच्चों को चिप्स ले जाते हुए देखा है कि घर से 5 रुपए मिले, उसका वो वॉक करके चले जाएंगे, टेम्पो में नहीं जाएंगे, पर चिप्स खाना है। तो ये फिटनेस में भी कि लाइफस्टाइल डिजीज भी बढ़ रहा है, इम्यूनिटी भी बढ़ रहा है। और हम न्यूट्रली बोले तो काफी परेशान स्टेट में थे। वो बोला कि यार वो बच्चे को ने मुझे हिला दिया, मैं क्या बोलूं उसको, मैं क्या बोलूं बच्चे को कि हम तो चैंपियन बनाने में लगे थे। गोपी चंद अकेडमी सिर्फ चैंपियन बना रही थी कि बड़ी चैंपियन बनाने की धुन में कितने बच्चों को तो बेसिक स्किल नहीं आ रहे। तो हम हमारे पास सॉल्यूशन क्या है, कहाँ से इस बात को शुरू किया जाए? ऐसा कौन सा सॉल्यूशन है जिसके जरिए हम ये बोले कि उस जर्नी पे हर एक के लिए रास्ता है, हर एक के लिए रास्ता है। आज संदीप जी, दीपाली जी, केशव जी, उनकी अलग अलग फिटनेस हो सकती है, पर ऐसा कोई रास्ता जहां पर वो सब चल सके, आज अगर चले आज भी आगे बढ़ सके, ऐसा कौन सा कंसेप्ट हो सकता है? और जो फिटनेस वर्ड था, फिटनेस वर्ड भी ऐसा समाज में आ रहा था कि वो भी स्पोर्ट्स की तरह बन रहा है। स्पोर्ट्स, आपको फर्स्ट ध्यान आता है अरे स्टार है, सिंधु है, साइना है, गोपी चंद है, अभिनव बिंद्रा है, गगन नारंग है, बहुत सारे स्टार्स हैं। हम कभी स्पोर्ट्स को ऐसे कनेक्ट नहीं करते कि स्पोर्ट्स किसी का पैशन भी है। स्पोर्ट्स वो भी है जो आप मैं कभी खुश हो लेते हैं कि शाम को कभी दोस्त से मिलके हम हंस के, शर्त लगी, मैच खेला, वो भी स्पोर्ट्स है। हमारे जहन में वो वर्ड नहीं आता है, हमारे जहन में स्पोर्ट्स आता है पोडियम का फिनिश है, नेशनल एंथम बज रहा है, ऊपर जा रहे हैं, ऐसा कनेक्शन हो गया। फिटनेस कनेक्शन क्या है? आप फिल्म स्टार हो, आपका वैसा फिजिक है, आप इस हीरोइन जैसे दिखते हो, उस जैसे दिखते हो, तो फिटनेस भी एलिट वाला बना। अगर फिटनेस ट्रेनर का बात करें, वो भी टैलेंट आइडेंटिफाई कर रहा है। वो क्या कर रहा है कि जो मॉडलिंग करना चाहता है, जो और लॉन्ग टर्म तक उसको पैसा दे सकता है, वो लोग को वो अट्रैक्ट करते हैं। बट अज्यूम करो कि ऐसा ऐसा इंसान जिसने आज तक जिम ना किया हो और वो पहली बार जिम में जाए और वो ट्रेनर की आंखों में खुशी आए कि
आज नया बंदा जुड़ेगा, आज नया बंदा जुड़ेगा ट्रेनिंग से, जिसने नहीं किया, इसको मुझे गले लगाना है। जो वाले साथ वाले सर है, मैडम है, वो तो हर साल आते हैं, वो तो करेंगे ही। आज एक नया बंदा जोड़ूंगा। तो इंक्लूजन का वहां पर फिटनेस में भी इशू था। लोगों ने सिंपल तरीके से देखा कि पहले ड्रॉ करते हैं कि कैसा होना चाहिए इसका मॉडल। तो हमने ऐसा समाज है, सारे बच्चे, सारे 30 35 40 करोड़ बच्चे बहुत अच्छी फिजिकल एजुकेशन लेते हैं। वो बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं, उनको एक्टिविटी करने में बहुत मजा आ रहा है, उनको पेरेंट्स, फैमिली, स्कूल टीचर सब सपोर्ट कर रहे हैं। और उनमें से कुछ बच्चों का बहुत रुचि है और उनका कॉम्पिटेंसी भी है। उनका रुचि है शूटिंग में, बैडमिंटन में, खो खो में, डांस में, लावनी डांस में, लोकल डांस में, कुछ भी। उनको हम अलग रास्ता देते हैं कि आप इसमें इंटरेस्टेड हो, बहुत अच्छी बात है, हम आपको वो ही प्रमोट करेंगे, आप सब अपने हिसाब से बेस्ट खेलो। पर जो मेजोरिटी बच्चे हैं, वो मैं बोलूं पी की तरफ से कि मैंने ये समाज को स्वास्थ्य दे दिया। मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी था 10% बच्चों को एथलीट बनाना, क्योंकि वो बनना चाहते हैं, उनका रुचि है। बाकी 90% बच्चों को मैं समाज के स्वास्थ्य निर्माण में दे रहा हूं। और वो 90% बच्चे पूरा देश बदल सकते हैं। सेम में गोपीचंद सर ने टच किया कि ये 90% बच्चे ही कल को स्पोर्ट्स ऑफिसर, एजुकेशन ऑफिसर, हेल्थ ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, प्रिंसिपल्स, कॉर्पोरेट हेड, यही बच्चे बनेंगे। अगर स्पोर्ट्स आगे बढ़ाना है तो इन 90% को हमें डेफिनेटली हेल्थ का रास्ता देना है, ताकि उनको समझ रहे और वो डिसीजन ऐसा लें कि फ्यूचर और भी अच्छा हो। तो ये तीनों चीज हमने मैप किया। देखना सब बच्चे रहे, एथलीट बने, बाकी सब हेल्दी एडल्ट बने। अब मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूं जो फिजिकल के बारे में कुछ वर्ड्स देगा। आपसे अटेंशन, आप अपना पेन कॉपी तैयार रखें या माइंड में शार्प रहें। आपको मैं रिकलेक्ट करने को बोलूंगा, आपने कौन कौन से वर्ड यहां पर देखे। सिंपल वर्ड आएंगे एक एक करके, और वो वर्ड्स आप चैट बॉक्स में शेयर करेंगे। इसके बाद सिर्फ 2 मिनट का वीडियो है ये। It's about first steps and active play. It's about being active with friends and family. It's about recreation and being outdoors. It's about learning and practice. It's about education, making progress, and a greater understanding. It's about fitness, challenge, competition, and the success it could lead to. It's about expression, performance, imagination, and culture. It's about enjoyment, every day and for life. This is physical literacy, the motivation, confidence, physical competence, knowledge and understanding to value and take responsibility for engagement in physical activities for life. तब मैं चैट बॉक्स पे जाऊंगा, आपको कौन कौन से वर्ड याद किए। ओह नाइस, महेश जी ने सारे ही रिकॉल कर दिए। एक्टिविटी, रिक्रिएशन, लर्निंग, एजुकेशन, प्रोग्रेस, कंपटीशन, इमेजिनेशन, नॉलेज, टीम वर्क, मोटिवेशन। बाकी सब लोग सक्सेस, एक्टिव, फन, एजुकेशन, लर्निंग, एंजॉयमेंट, फ्रेंड, टीम वर्क, फिटनेस, प्रैक्टिस, family, success, responsibilities. And these are so beautiful words. They are so beautiful words for everyone in different ways. किसी का देखो, आप में से किसी का कल्चर से कनेक्शन हुआ, किसी का हैप्पी लाइफ से हुआ, कंपटीशन से हुआ, किसी का आउटडोर से है, किसी का डांस से, एक्सप्रेशन से।
And this makes physical literacy so beautiful because it can create so much of emotion and expressions. हम वीडियो आपको भेज दूंगा, आप सर्च भी कर सकते हैं, इट इज एक्टिव फॉर लाइव वीडियो ऑन द यूट्यूब, बट मैं आप भेज दूंगा आप वीडियो. नाइस, एंड सो नाइस टू हियर दोज फीडबैक्स. परफेक्ट. तो अब आप देखिए कि फिजिकल लिटरेसी मतलब ये सब होना चाहिए. इट इज इंक्लूसिव इन कोर टू द रूट एज पर कैपेबिलिटी, एज ग्रुप के हिसाब से, so many of variety of activities, so many variety of emotions for each person. और हर एक का जर्नी, सक्सेस कंपटीशन भी था उसमें, तो वो भी बहुत कुछ लोगों को मोटिवेट करता है, बट सिर्फ वो नहीं करेगा शायद. कुछ के लिए फिजिकल एक्टिविटी एक्सप्रेशन है, कुछ के लिए फिजिकल एक्टिविटी एंगेजमेंट है, कुछ ने बोला फ्रेंड, कुछ के लिए कि बीइंग एक्टिव विद फ्रेंड इज मोर इम्पोर्टेंट. आपको पीपीटी मैं शेयर कर दूंगा. तो मैं आपसे डेफिनेशन इंट्रोड्यूस कर रहा हूं फिजिकल लिटरेसी का. फिजिकल लिटरेसी को कर सकते हैं एज द मोटिवेशन, अंदर से मन करे जब, अंदर से चाह हो खेलने का. कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास है मुझे जब मैं खेलता हूं. मेरे अंदर शारीरिक क्षमता है, फिजिकल कॉम्पिटेंस है मुझे, और मुझे नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग भी है, मुझे अच्छी से उसकी ज्ञान भी है और समझ भी है. किस चीज के लिए? इंपॉर्टेंट. मोटिवेशन है मेरे पास, कॉन्फिडेंस है, कॉम्पिटेंस है, नॉलेज अंडरस्टैंडिंग. किस चीज के लिए? टू वैल्यू एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी इन एंगेजमेंट इन फिजिकल एक्टिविटीज फॉर लाइफ, नॉट फॉर small time but for life. So physical literacy says that concept establishes कि हर एक के अंदर जैसे हैप्पीनेस है ना, हैप्पीनेस की तरह फिजिकल लिटरेसी को भी मेजर करना मुश्किल है, बट इट इज सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी. पूनम जी, केशव जी, नंदा जी अपने तरीके से वो रास्ता निकालेंगे कि कैसे मैं जिंदगी भर अपने आप खुश रख सकता हूँ. कई बार खुश नहीं है तब भी दोबारा ट्रैक पे आते हैं कि चलो अभी लाइफ में पॉजिटिव है, इससे आगे बढ़ते हैं. फिर कुछ और अच्छा इंस्टेंस नहीं हुआ, फिर आगे बढ़ते हैं. फिजिकल लिटरेसी बिल्कुल सेम है, क्योंकि ये हमारा नेचुरल बॉडी, हमारा बॉडी फ्लरिश होना चाहता है. हमारा बॉडी चाहता है कि इसमें इतनी डायमेंशंस हैं, उसे दुनिया दिखाओ. हम कई बार इंजरी हुआ, बैक स्ट्रे आया, फिर दोबारा जर्नी लेके चलना, फिर दोबारा जर्नी लेके चलना. तो ऐसा डेफिनेशन प्रपोज किया गया. एक बड़ा और सिंपल कनेक्ट है फिजिकल लिटरेसी का कि बच्चे का पहला मोमेंट, चाइल्ड फर्स्ट मूवमेंट इन द मदर्स वॉर्म टू द लास्ट मूवमेंट इन लाइफ, these millions of movement define my physical literacy. So the concept is just beyond us, it defines life. We are alive if we are moving, and each one of us has got this beautiful body by creation by the God to move in all possible ways and get all possible experience through those movements. So that is the concept of the physical literacy. 4 वर्ड. फिजिकल कॉम्पिटेंस हम सबको पता है, मैंने पहले ही बोला कि ड्रिल, एक्टिविटीज, फिटनेस असेसमेंट, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, सब के सब एक ही चीज पर फोकस थे, फिजिकल असेसमेंट के ऊपर. फिजिकल कॉम्पिटेंस पे जाएंगे सर. विल गो टू फिजिकल कॉम्पिटेंस. एक सवाल आया अभी. फिजिकल कॉम्पिटेंस होता है शारीरिक क्षमता, जिसको हम बोल सकते हैं फिटनेस, स्किल्स, मूवमेंट्स, फंडामेंटल. आज इसी को इतना ही समझेंगे, हम इसको डिटेल में जाएंगे मंडे में. पर कॉम्पिटेंस मतलब कि कुछ भी कार्य करने की क्षमता, उसको हम फिजिकल कॉम्पिटेंस बोलते हैं. कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास कि मैं कर रहा हूं तो मुझे फियर नहीं है, मैं कर रहा हूं तो मुझे कॉन्फिडेंट है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, आई कैन ट्राई इट. मैंने नहीं किया आज तक सुबह महाराष्ट्र डांस, हाँ पर मैं कर सकता हूँ, आई एम कॉन्फिडेंट. तो वो कॉन्फिडेंस है. आत्मविश्वास कोई भी नई एक्टिविटी करने के लिए, आत्मविश्वास जब हम एक्टिविटी कर रहे हैं, वो भी जब मैं एक्टिविटी में एंगेज हो रहा हूँ. नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग आप सबको पता ही है, नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग. 4th इज मोटिवेशन. तो अब इसको
दूसरे तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कुछ एग्जांपल्स के साथ कि कैसे हम कई बार चीजें मिस करते हैं। फिजिकल कॉम्पिटेंस, फिजिकल कॉम्पिटेंस एक तरीका है सर्कल में आने का, बट ये सर्कल एक पूरा अपना जब बोले तो चार पहिए की तरह है। अपना गाड़ी में चारों पहिए बराबर चाहिए तभी वो गाड़ी चलेगी। अगर एक पहिया कम हुआ मोटिवेशन का तो वो थोड़े दिन तो सरकेगी, उसके बाद वो पड़ जाएगा टायर। बिल्कुल सेम तरीका है, चारों चीजें इंपॉर्टेंट है। आपका तरीका कैसे होगा वो बताता हूँ आपको। फिजिकल कॉम्पिटेंस वाला क्या बच्चा रहेगा? फिटनेस अच्छी, फिट, स्ट्रांग, एनर्जेटिक। और आप बोलते हो उसको, अरे तुम बहुत अच्छी फुटबॉल खेलते हो यार, तुम्हें तो स्किल जल्दी से पकड़ लेते हो, तुम भागते भी बड़ा अच्छे हो। स्कूल टीम में आपने लिया उस बच्चे को, फिजिकल कॉम्पिटेंस थी बच्चे में, आपने डेवलप किया, स्कूल टीम में लिया। फिर क्या हुआ कि वो आपने उसको मैच खिलाया कभी या प्रैक्टिस कराई तो उसको और कॉन्फिडेंस आया। कॉन्फिडेंस आया कि मैं औरों से भी अच्छा खेलता हूँ, और मुझे नए ग्राउंड में भी जाके नए कोच आए तब भी मैं कॉन्फिडेंटली खेल पाया। तो मतलब एक आत्मविश्वास आया कि हाँ मैं अच्छा हूँ शायद फुटबॉल में। फिर आपने, व्यायाम शिक्षक ने, अपने कोचेस ने मिलके बताया कि तुम्हारा काफी अच्छा, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें स्कूल टीम में जाना चाहिए या सिलेक्शन ट्रायल के लिए इस वाले क्लब में जाना चाहिए या महाराष्ट्र में सिलेक्शन के लिए जाना चाहिए। और आपको फुटबॉल में इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या करना चाहिए कोच ने बताया। तो मुझे नॉलेज अंडरस्टैंडिंग मिली, हाँ मैं ऐसा करने से मैं यहाँ पहुंच सकता हूँ। मुझे कोच साहब ने गाइड किया, गवर्नमेंट ने गाइड किया, और उससे मुझे जोश आ गया। मेरे अंदर अंदरूनी मन किया अब मैं अपने आप को बेस्ट फुटबॉल प्लेयर बनाऊंगा, क्योंकि मुझे अब नॉलेज भी है, कॉन्फिडेंस भी है। इंपॉर्टेंट पार्ट, मेरा एंट्री कॉम्पिटेंस था, मेरा एंट्री पॉइंट पे सिर्फ कॉम्पिटेंस था। मुझे बाकी जो इनेबलर्स थे, मेरा व्यायाम शिक्षक, परिवार, कोच, गवर्नमेंट, उन सब ने मिलके नॉलेज दिया, तब मुझे मोटिवेशन आया। इसका दूसरा लेके चलते हैं, और दूसरा एग्जांपल, सपोज अपना मैं एक बार हम वहां गए थे गढ़चिरौली में। गढ़चिरौली हमने ट्राइबल स्कूल के साथ एक वर्कशॉप किया था, तो याद है मुझे कॉन्फिडेंस वाला पार्ट। वहां पर ना जो ट्राइबल बच्चे थे महाराष्ट्र के, उनको कोई मतलब नहीं कि कौन ओलंपिक गेम्स, क्या गोपीचंद, क्या अभिनव बिंद्रा। पर वो मैं उनसे बात कर रहा था, उन्होंने बोला सर आप हमें पत्थर दो, निशाना दो, हम कहीं भी मार सकते हैं। एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस। उन्हें नहीं पता कि स्पोर्ट्स होता भी है कि नहीं। मैं पत्थर से सांप मार सकता हूँ, आप बोलो 2 मीटर पे। फल तोड़ना तो बहुत छोटी बात है हमारे लिए। सो कॉन्फिडेंस वाले पार्ट में उनका इतना स्ट्रांग था कि अगर कोई उनको नॉलेज देगा, आई एम श्योर कि उनको नॉलेज देगा कि तुम्हारा जो सर्वाइवल है, तुम्हारा कंडीशनिंग है ट्राइबल बेल्ट में, तुम बहुत अच्छे आर्चर, निशानेबाज, शूटर भी बन सकते हो, क्योंकि तुमने वो स्किल है, तुम्हें बहुत कॉन्फिडेंस है निशाने को लेके, कॉन्फिडेंस है निशाने को लेके। अगेन आई एम टेलिंग, उसमें अगर आप वहां पर बच्चे से डील कर रहे हैं, आपने नॉलेज अंडरस्टैंडिंग दिया, और आपने ये बोला कि आप भी इस तरह के ट्रायल्स में जा सकते हो। सपोज कि अगर नारंग सेंटर में, बालेवाड़ी में, या महाराष्ट्र कोई आर्चरी का सिलेक्शन होगा, आप वहां गए और सपोज आप सेलेक्ट हो गए, तो फिर आप में मोटिवेशन आ गया, भाई अब मैं स्पोर्ट्स स्कूल में सेलेक्ट हो गया, मैं अच्छा कर सकता हूँ। फिर आपने प्रॉपर ट्रेनिंग शुरू किया, सपोज आर्चरी का या शूटिंग का। जरिया कहाँ से था? कॉन्फिडेंस। एक मुझे कॉन्फिडेंस था एक्टिविटी को लेके, कॉन्फिडेंस से मैं वहां पर आ गया। तीसरा एग्जांपल, फिजिकल एजुकेशन में मैक्सिमम फिजिकल एजुकेशन जो टीचर्स हैं, आप लोग हैं, आप लोगों के परिवार में व्यायाम शिक्षक की बातें होती हैं। आपका उठना बैठना अपने दोस्तों के साथ है, वो व्यायाम शिक्षक के हैं, स्पोर्ट्स के हैं। आपके घर में कभी बच्चों की शील्ड लगी है, मेडल लगे हैं, अच्छे खाने की बात होती है। जब ऐसा माहौल रहता है तो बच्चा बहुत सारी नॉलेज अंडरस्टैंडिंग आपसे लेता है। आप अपने बच्चे को ही देखिएगा कि जो उसे घर में नॉलेज अंडरस्टैंडिंग आपने दी होगी, उसके कारण वो औरों से बहुत अच्छा रहेगा कि आपके घर का माहौल उसके डायरेक्शन में था। वो बच्चा खेलने गया, अगर आप सपोज कबड्डी के कोच हैं, घर में देखा, माहौल देखा है, तो बच्चा कबड्डी में शुरू से मोटिवेटेड रहेगा, क्योंकि उसे गाइडेंस पहले घर पे मिली, नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग है। वो कबड्डी खेलेगा, कॉम्पिटेंस गेन करेगा, और कॉम्पिटेंस के बाद उसमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा।
तो तीसरा जरिया बहुत सारे बच्चों क्या हो सकता है कि जिनको नॉलेज के कारण वो आ सकते हैं, उनको बेस्ट बोला मम्मा ने कि नहीं तुम एक दौड़ लगाने तुम स्ट्रांग हो जाओगे, उनको उनका ट्रिगर पॉइंट नॉलेज भी हो सकता है या आपके टीचर का दिया हुआ नॉलेज हो सकता है। चौथा पॉइंट है मोटिवेशन का। मोटिवेशन आप लेके चलो कि अपना छोटा बच्ची है जो अपनी मदर के साथ डांस करती है, लोकल डांस अपना महाराष्ट्र का, और वो अपनी मम्मा को देख के मजाक करती है बस मुझे ये डांस करना है, उसका इतना ही मोटिवेशन है। पर वो करते करते डांस घर पे ही मदर के साथ उसका कॉम्पिटेंस बढ़ गया, 4-5 साल अच्छा डांस किया, उसका कॉम्पिटेंस बढ़ गया। फिर उसको स्कूल में बोला एक बार कि भाई इस एनुअल डे पे कोई परफॉर्म, महाराष्ट्र का लोकल डांस भी है। तो उस बच्ची को कॉम्पिटेंस है पर घर पे काम खेल डांस किया है, तो उसको टीम में लिया और उसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया स्टेज पर। तो उसको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा कि जब मम्मा के साथ मैं डांस घर पे सीखती थी, कर करके सीख गई, उसके कारण मुझे कितना कॉन्फिडेंस है। फिर उसको कोई नॉलेज अंडरस्टैंडिंग दिया सपोज स्कूल वाला कि इस डांस में ना तुम और आगे जा सकती हो, मैं तुम्हें बताता हूँ। यहाँ जर्नी कहाँ से शुरू हुई? एक अंदरूनी मन पहले से था डांस करने का जो घर में कल्टीवेट हुआ। तो ये जो कहानी है, ये कहानी है कि ये चारों पहलू मिलके एक सर्कल बनाते हैं और बच्चे अलग अलग जरियों से इस सर्कल में आ सकते हैं। और तभी फिजिकल एजुकेशन क्लास में हमको इन चारों पर काम करने का जरूरत है। नाउ आई विल गो टू माय फर्स्ट वीडियो, हेल्दियर हैप्पियर स्मार्टर। बच्चा हेल्दियर कब बनेगा? जब उसकी फिजिकल कॉम्पिटेंस बिल्ड होगी। बच्चा स्मार्टर कब बनेगा? अब नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग होगी। मतलब फिजिकल एक्टिविटी बाय डिफॉल्ट तो बना रही है, बट एज ए फिजिकल एजुकेशन टीचर व्हाट आर वी डूइंग टू इंटीग्रेट कॉग्निटिव कंपोनेंट इन आवर लेसन प्लान्स? मोटिवेशन कॉन्फिडेंस विल मेक अस हैप्पियर। हम कैसे प्रमोट कर रहे हैं अपने फिजिकल एजुकेशन पैडागॉजी में टू एंश्योर दैट एवरी चाइल्ड इज मोटिवेटेड एंड एवरी चाइल्ड इज कॉन्फिडेंट इन फिजिकल एक्टिविटी। तो ये पर्पस था कि डेफिनेशन का, और जो फर्स्ट वीडियो मैंने दिखाया था कि हेल्दियर हैप्पियर स्मार्टर जब हम बोलते हैं, अब हम समझ गए हैं। तो इसको हमारे एक प्रदीप सर है, उनको मैं बहुत मानता हूं। तो उन्होंने मुझे बोला कि व्यायाम शिक्षक को या हम जब भी बात करें एक बात बोलना कि सुनने की बात सुनाने के काम आती है, समझने की बात जीने के काम आती है। तो हम सब बोलते हैं हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड। ये एक तरीके से आपको फॉर्मूला दिया कि अगर वो हैप्पियर बनाना है बच्चा, तो ऐसा नहीं कि फिजिकल एक्टिविटी बाय डिफॉल्ट हैप्पियर होने वाला है। आपको हर बच्चे मोटिवेशन कॉन्फिडेंस क्रिएट करना पड़ेगा, एफर्ट डालना पड़ेगा, क्योंकि अभी पी हैप्पियर नहीं बना रहा है बच्चों को। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है मेरे लिए, इसी को सिंप्लीफाई करेंगे। फिजिकल कॉम्पिटेंस, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस, इसको 3 तरीके से बोला गया है, फिजिकल, कॉग्निटिव और अफेक्टिव। सिंपल भाषा में बात करें, फिजिकल मतलब आपका हाथ पैर पूरा शरीर, कॉग्निटिव मतलब मेरा दिमाग, अफेक्टिव मतलब मेरा दिल। अगर बच्चे का दिल दिमाग शरीर तीनों लग रहा है फिजिकल एजुकेशन क्लास में, वी आर सक्सेसफुल। फिजिकल लिटरेसी। अगर सिर्फ फिजिकल लग रहा है, दिमाग नहीं लग रहा है, तो भी इशू है। अगर बच्चे का दिल नहीं लग रहा है, मन नहीं करता आने का, तो भी इशू है। तो ये हमारा फिजिकल लिटरेसी को हम गांधी जी के मॉडल से मैप कर सकते हैं। आपका दिल दिमाग शरीर तीनों चीजें अगर एक्टिव रहेंगी तो हम फिजिकल लिटरेसी प्रमोट करेंगे। इंपॉर्टेंट पार्ट, अरे इसको करें कैसे? ठीक है, डेफिनेशन अच्छा लगा, आपने बोला कि 4 वर्ड हैं, कैसे होता है, इसको करें कैसे? ये एक्चुअली बड़ा सिंपल है। सिंपल ये है कि किसी का हाथ नहीं छोड़ना चाहिए। फिजिकल लिटरेसी में जो जुड़ा, फिजिकल एक्टिविटी में जो जुड़ा, उसका हाथ नहीं छूटना चाहिए। और वो कैसे नहीं छूटेगा? अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेशन पूरा जिंदगी भर चलना चाहिए। दैट इज द ओनली वे। बच्चा सपोज डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट डिस्कस करते हैं, डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट जूडो में हार के आ गया बच्चा, रोता हुआ आया है, क्या करोगे आप? और नई अपॉर्चुनिटी ढूंढनी पड़ेगी बच्चे। कुछ नहीं हुआ बेटा, आज कुछ नया करते हैं, उसको एंगेज करके जूडो में, किसी और गेम में, उससे किसी और एक्टिविटी में एंगेज करोगे, उसको पार्टिसिपेट कराओगे। वो पार्टिसिपेट करेगा तो अपनी खुद की अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करेगा,
मे बी ही विल गो टू सम अदर टूर्नामेंट, सम अदर गेम, वहां पर छूट गया, फिर ये टूर्नामेंट वाला चलेगा स्कूल तक। कॉलेज लेवल में अपॉर्चुनिटी क्या होगा भाई, कॉलेज लेवल टूर्नामेंट होना चाहिए, कॉलेज लेवल पे इवेंट होना चाहिए, कॉलेज लेवल पे फिटनेस प्रमोट होना चाहिए ताकि बच्चा पार्टिसिपेट करता रहे। कॉर्पोरेट गया तब भी सेम, कि अपॉर्चुनिटी दो पार्टिसिपेट कराओ, अपॉर्चुनिटी दो पार्टिसिपेट कराओ। ऐसा जरिया कि हमारे इस चेन में कोई टूटे ना, शुरू में जो जोड़ा बचपन से वो जिंदगी भर हमसे जुड़ा रहे। ये एक सिंपल सॉल्यूशन है, क्योंकि जब वो ये साइकिल चल रही होगी, वो किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेगा तो कुछ ना कुछ ट्रिगर होगा फॉर श्योर। उसको बैडमिंटन अच्छा नहीं लगा, टेनिस में कॉन्फिडेंस आ सकता है, टेनिस अच्छा नहीं लगा, डांस में आ सकता है। पर एक चीज ट्रिगर हुई, सर्कल में अगर आ गया फिर आसान है। कॉम्पिटेंस से आया, कॉन्फिडेंस से आया, एक बार सर्कल का एक पॉइंट ट्रिगर हुआ, देन इट इज इजियर टू रोटेट इन द सर्कल। एक फिजिकल लिटरेसी का एक और अंडरस्टैंडिंग है, जस्ट टू सिंप्लीफाई द कंसेप्ट, कि हम सब सोचते हैं कि हमने क्लास में ड्रिल करा दिया, बहुत अच्छा ड्रिल कराया हमने, 5 एक्टिविटी, ये मेरा लेसन प्लान है। नॉट रियलाइजिंग कि हर बच्चे का एक्सपीरियंस और परसेप्शन बड़ा डिफरेंट होता है। तो हमने सिंप्लीफाई किया, स्विमिंग का क्लास है, आपने सेम एक्टिविटी बताया, सब बच्चे फ्री स्टाइल स्विमिंग कर रहे हैं, अपनी मर्जी से कर रहे हैं। इट इज एक्सपीरियंस। जो फर्स्ट डे गोपी सर ये बात कर रहे थे कि इट इज नॉट द रिजल्ट, इट इज एक्सपीरियंस। एक ने क्या बोला, लव दिस पूल, अरे बड़ा अच्छा पूल है, इतना साफ पानी है। कनेक्शन क्या है, साफ पानी, काफी इंपॉर्टेंट भी है कोरोना टाइम पे। दूसरा बच्चा बोल रहा है कि ये पूल तो बहुत डीप है, मुझे डर लग रहा है। तो एक्सपीरियंस क्या हुआ, डर का। पानी में क्या कनेक्शन बना, डर का। तीसरा क्या बोल रहा है, मजा आ गया, अमेजिंग, वाओ। एक ने क्या बोला, मुझे डेली आना चाहिए यहाँ पर। और लास्ट क्या बोल रहे हैं, अरे इतने लोग क्यों आते हैं पूल में। These are the self-talk which every child does in every PE class. They're not trying to complicate, just trying to simple कि हमारा हर एक्टिविटी का बच्चा डिफरेंट एक्सपीरियंस लेके जाता है, और जब हमें एक्सपीरियंस का पता नहीं रहेगा तो हो सकता है जो बच्चा बोले ना, वाई दिस पूल इज सो डीप, ये खुद भी स्विमिंग ना करने आए, अपने परिवार में भी ना करना दे, कल को शादी अपने बच्चों को भी ना करने दे, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस था पूल में डर लगता है, आप पूल में डूब सकते हो। एंड दैट इज व्हाट वी नीड टू टच अपॉन फिजिकल एजुकेशन की एक्सपीरियंस मैक्सिमम बच्चों का कैसे पॉजिटिव हो। जब ये डेफिनेशन वाला पार्ट आया तो हम लोगों ने भी टेक्निकली देखने सोचा कि एक बार चैलेंज करते हैं कि ये चारों चीजें ही क्यों इंपॉर्टेंट है। तो हमने आप जैसे आप में से काफी लोग फैकल्टी हैं, रिसर्चर्स हैं, तो हमने उनको हटा के देखा कि एक चीज हटा के मिस करते हैं सुपर। ऐसे बच्चे क्लास में होते हैं जिनका मोटिवेशन नहीं है, हाँ सर खेल लेंगे, खिला दो आप, मतलब अंदर से इतना मोटिवेशन नहीं है। तो ऐसे बच्चे में क्या मिला, अपैथी मिला। अपैथी मतलब उदासीन होंगे बच्चे, वो कंटिन्यू नहीं करेंगे, मन आया तो खेल लेंगे, रेगुलर नहीं रहेंगे, तो मोटिवेशन नहीं है तो इशू है भाई। हमने आप भी अपनी क्लास में जाके एक बार रिलेट करिए, आपकी क्लास में कुछ बच्चे होंगे जो इंटरनली मोटिवेटेड नहीं होते, कुछ करना पड़ता है। तो अगर इंटरनल मोटिवेशन नहीं हुआ, हाँ, तो लाइफ लॉन्ग एक्टिव कैसे होंगे, इशू है। कॉन्फिडेंस नहीं हुआ कि नई चीज करते हुए एक्टिव, डर, फियर कि कौन देख रहा है, मैं कैसे कर रहा हूँ, मैं गलत तो नहीं कर रहा, सर ने बोला था 45 डिग्री घूमना है, डांट तो नहीं पड़ेगी, या मैं परफॉर्म तो कर पाऊंगा, पीछे से पेरेंट्स का फीडबैक आ रहा है तो मैं ऐसे नहीं कर रहे। सो व्हेन वी डोंट गेट कॉन्फिडेंस, बिल्ड कॉन्फिडेंस इन चिल्ड्रन, दे विल शो एंजाइटी। आप इसको प्रेशर में देखिए, ट्रेनिंग प्रेशर में भी देखिए कि जब बच्चा एंजाइटी में रहेगा तो वो अपना बेस्ट नहीं देगा, कॉन्फिडेंस नहीं आया उसको मूवमेंट करने का। तो ये भी सीरियस इशू मिला कि अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो हर चीज में हिचक रहेगी, थोड़ा रुक जाते हैं, देखते हैं क्या होगा, या कहीं रिस्पॉन्स का वेट करेंगे कौन मुझे वो देगा, बट कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हुआ। तीसरा फिजिकल कॉम्पिटेंस भी, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल सेम चीज, क्या इंप्रूव नहीं हुआ। बहुत अच्छा है, बच्चा खुश है, मोटिवेशन है, पर क्या है कि 4 साल में उसके साथ वाला बास्केटबॉल में इतना अच्छा प्लेयर बन गया, उसका कॉम्पिटेंस वहां पर ही है, और ट्रिपल बहुत ज्यादा इंप्रूव नहीं हुआ,
स्ट्रांग नहीं बना इतना, तो बच्चा करेगा कि मैं अपना बेस्ट दे रहा हूं पर नहीं हो रहा इम्प्रूवमेंट। एंड बिलीव मी, आप आंख बंद करके अपने ऐसे बच्चों तक पहुंच सकते हैं। आपकी क्लास में ऐसे बच्चे हैं नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग वाले कि जोश में है, हाँ जब खिलाएंगे नॉलेज अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हुआ तो क्या हुआ कि अगर मैं कोई टैक्टिक लगाना है उसको, वेट करें, कुछ कुछ सब बताएंगे, पीटी बताएंगे मुझको, क्या खाना है मम्मा बताएंगी, अगर मम्मा नहीं है क्या खाना है कंफ्यूज हूं। क्यों? जब आप उसको ट्रेनिंग करते हो तो आपने नॉलेज अंडरस्टैंडिंग नहीं दिया। नॉलेज अंडरस्टैंडिंग क्या है कि पानी देने के अलावा, पानी देने के अलावा यही बताना पानी से क्या होता है, फील करो पानी से रिकवरी अच्छा होता है, सो आई एम नॉलेजेबल कि मुझे ये वाला चीज खाना है, ये वाला पानी पीना चाहिए। तो देन वी ऑल्सो कंक्लूडेड कि शायद ये लॉजिक सही है कि इन 4 फैक्टर्स से एक काफी कंप्लीट पिक्चर हमको मिल जाता है फिजिकल एक्टिविटीज का। अब आपके लिए क्विज टाइम, काफी टाइम से मैं ही बोल रहा था। आपके लिए क्लू है, मोटिवेशन मतलब एम फर्स्ट वर्ड, कॉन्फिडेंस मतलब सी, फिजिकल कॉम्पिटेंस मतलब पी, नॉलेज अंडरस्टैंडिंग मतलब के, या के और यू भी मान सकते हो। आपको कुछ मैं अभी एग्जांपल दूंगा जो बच्चों ने बोला है, अज्यूम करो कि बच्चे बोल रहे हैं, हमने उनसे पूछा है और उन्होंने बताया है, और आपको बताना है उस बच्चे का कौन सा स्ट्रॉन्ग फैक्टर है इनमें से, मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस, फिजिकल कॉम्पिटेंस या नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग। पहले सपोज ऐसा बच्चा, मुझको बैडमिंटन खेलना बहुत पसंद है क्योंकि मैं बैडमिंटन खेलते हुए दोस्त बनाता हूँ। कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन, सूरज ने बोला, सब लोग मोटिवेशन बोल रहे हैं, वेरी गुड। तो आई थिंक कुछ लोगों ने कॉन्फिडेंस बोला, बट देखो उसका ना कॉन्फिडेंस कब क्या है कि जब मैं एक्टिविटी करता हूं तो मुझे कैसा कॉन्फिडेंस फील होता है। यहाँ पर क्या कि मेरा मन ही इसलिए है कि मेरे दोस्त बनेंगे। एंड बिलीव मी, इन प्राइमरी लेवल दिस कुड बी वन ऑफ द फैक्टर। कौन सा गेम खेलना है? मेरा बेस्ट फ्रेंड जो खेलता है। हमारे बेस्ट फ्रेंड कहाँ बनते हैं? खेलते हुए बनते हैं। पॉइंट आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट कि हमारे बच्चे बहुत बार हमारे ड्रिल्स के फ्रेंडशिप के लिए भी आते हैं, वन ऑफ द फैक्टर्स। दूसरा देखते हैं, एक बच्ची बोल रही है कि मुझे डांस करना बहुत पसंद है क्योंकि डांस करके मुझे कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है मेरा, मुझे अंदर से लगता है मैंने कुछ अचीव किया है। व्हाट फैक्टर दिस वुड बी फॉर दिस चाइल्ड? कॉन्फिडेंस, अंडरस्टैंडिंग, कॉन्फिडेंस, I'm still looking at more option, confidence, knowledge, confidence, joint team, knowledge, understanding, कुछ ने बोला, के बोला, सी, मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस, परफेक्ट अलग अलग एग्जांपल दिए। प्राइमरीली ये कॉन्फिडेंस है, मोटिवेशन भी है, क्योंकि उसका ट्रिगर पॉइंट ये कि मैं डांस तो करती हूँ पर जब मैं स्टेज पे परफॉर्म करती हूँ तो कॉन्फिडेंस मिलता है, उस एक्टिविटी को लेकर मैं कॉन्फिडेंट हूँ और मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है। तो इसलिए कॉन्फिडेंस क्रिटिकल फैक्टर है यहाँ पर। ये सब आप लोगों पे भी एप्लीकेबल हो सकता है। मुझे सुबह दौड़ लगाना पसंद है क्योंकि मुझे पता है कि ये मेरी सेहत के लिए अच्छा है। व्हाट फैक्टर इट इज? अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज अंडरस्टैंडिंग, फिजिकल कॉम्पिटेंस, नॉलेज। मैक्सिमम लोगों ने सही बोला कि ध्यान से पढ़िए कि मैं किस लिए जाता हूं, क्योंकि मुझे मन में ये पता है कि अच्छा है मेरी हेल्थ के लिए, मैं इसलिए जा रहा हूं। तो मेरा जो साइकिल है वो नॉलेज के थ्रू आ रहा है, इसलिए नॉलेज अंडरस्टैंडिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और बच्चा कि मैं बास्केटबॉल खेलता हूं क्योंकि मैं कैलोरी बर्न होती हैं, आई नो बहुत ज्यादा पसीना आता है, कैलोरीज बर्न होती है, दैट्स व्हाई आई प्ले बास्केटबॉल। It is again, some people are saying P, K, knowledge and understanding, right? It is knowledge understanding mainly। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये बताइए आप, ध्यान से सुनेगा। मैं जिम में जाता हूँ और मेरा कनेक्शन क्या है? मैं जिम में जाता हूँ क्योंकि ये मेरी फेवरेट चीज़ है, पूरा दिन में मेरी फेवरेट चीज़ जिम में जाना है।
Anaga said motivation, Bhagyashri said motivation, Dipali said motivation, Kamal, Anita, motivation, Chitra also said motivation, Sanjeev ji, perfect. Now you got the linking कि हम आ रहे हैं, बट हमारे जिम में जाने का भी अलग अलग रीजन है. किसी के फेवरेट चीज भी, उसके लिए मोटिवेशन है, किसी के लिए ये कि मुझे बॉडी बिल्डिंग कराना, उसका नॉलेज भी हो सकता है. वेरी गुड. टेनिस, मुझे टेनिस खेलना पसंद है क्योंकि मेरे स्ट्रोक्स अच्छे हैं. आई नो आई एम वेरी गुड एट द गेम. मेरे स्ट्रोक्स अच्छे हैं, मेरे फिटनेस अच्छी है, गेम स्किल मेरा काफी अच्छा है. इस बच्चे का कौन सा स्ट्रॉन्ग फैक्टर है? फिजिकल कॉम्पिटेंस. परफेक्ट, दिस इज मोर ऑफ अ फिजिकल कॉम्पिटेंस. और मेरा नॉलेज भी थोड़ा बहुत है, बट आई नो कि आई एम वेरी गुड एट अ स्किल, तो आई एम रिलाइंग ऑन माई कॉम्पिटेंस टू हेल्प मी आउट. नेक्स्ट, फिजिकल एजुकेशन का ही मैंने कथक क्लास इसलिए लिया कि पहला क्लास बड़ा अच्छा था. फर्स्ट क्लास में कथक की लेने गया और बहुत मजा आया, इसलिए मैं कथक कर रहा हूं. मोटिवेशन कॉन्फिडेंस, नाइस. आई थिंक आप और भी लोग शेयर करिए. आई थिंक कुछ रिपीट ऑडियंस ज्यादा लग रही है मुझे. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट वाला देखना आप. ऐसे बहुत बच्चे मिलेंगे आपको. मुझको फ्री प्ले टाइम पसंद है, मुझको डिस्टर्ब मत करो. मुझे तो अपने अपने आप खेलना पसंद है, मैं अपने आप खेल लूंगा, अपने दोस्त साथ गेम बना लूंगा. मुझे फ्री प्ले बेस्ट लगता है. इसमें क्या फैक्टर लगता है आपका बच्चों को? कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन. कॉन्फिडेंस, फिजिकल कॉम्पिटेंस, कॉन्फिडेंस, बिल्कुल सही. इट इज मोर अराउंड मोटिवेशन एंड कॉन्फिडेंस की. मुझको ज्यादा कॉन्फिडेंट जब फील होता है शायद जब मुझे कोई इंस्ट्रक्ट ना करे, कोई ना बोले, मैं अपने तरीके से खेलूं. और इसकी इंपॉर्टेंस पे हमने अनस्ट्रक्चर्ड प्ले का डेफिनेशन पढ़ा था फर्स्ट डे. दैट अनस्ट्रक्चर्ड प्ले इज आल्सो लाइक अ define their rules without any instruction. And especially Gopi sir also emphasized a lot कि free play is very critical component of physical education. फ्री प्ले भी प्रमोट करना है जहां पर बच्चा अपने आप एंगेज होगा. अब फ्री प्ले में क्यों इंपॉर्टेंट है आपको बोलो? क्यों? क्योंकि उसका कॉग्निटिव माइंड काम करेगा. एक तो फिजिकल हो सकता है थोड़ा मिस हो जाए, कॉग्निटिव काम करेगा, अफेक्टिव काम करेगा, क्योंकि वो रिलेशनशिप स्ट्राइक करेगा आसपास वालों से. भाई कौन बॉल फेंकेगा, कौन बैट करेगा, हारमोनी कैसे आए, छोटे बड़े अलग अलग एज ग्रुप के खेल रहे हैं. तो फ्री प्ले अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. आप ऐसे बच्चे मिलेंगे आपको अपने घर में. कुंग फू मूवी देखी और बहुत इंस्पायर हुआ, मैंने कुंग फू क्लास ज्वाइन कर ली कुंग फू पांडा मूवी देखने के बाद. इज इट मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस? मोटिवेशन, फेयर इनफ. मुझे इंस्पिरेशन आया. ये वाला छोड़, लास्ट वाला चेक करते हैं जो कि हम सब लोग घरों में आजकल कर रहे हैं. कि मुझे कुकिंग पसंद है बिकॉज आई ग्रू अप कुकिंग अलॉन्ग विद माई मदर एंड आई लव डूइंग इट. आप में से कुछ लोग रिलेट भी कर पाएंगे ऐसा कनेक्शन. कुकिंग इज ऑल्सो फिजिकल एक्टिविटी. अब इसमें क्या मेन फैक्टर है? बोला कि मोटिवेशन, नॉलेज. राइट, आपने सही बोला. नॉलेज पार्ट भी है, ग्रू अप कुकिंग अलॉन्ग विद माय मदर एंड आई आल्सो लव डूइंग इट, तो वो मेरा मोटिवेशन फैक्टर. अब हमने समझा, देखो होल पॉइंट वाज मैंने आपको सिर्फ कंसेप्ट बताया, 4 फैक्टर बताए, बट मैंने आपको ये बताया कि बच्चे ऐसा सोचते हैं, बच्चों का कनेक्शन ऐसा है. 10-12 टाइप का, 15-20 टाइप का कनेक्शन हो सकता है. एंड इट इज इंपॉर्टेंट टू बिल्ड कि हर एक का कनेक्शन का अलग अलग रूट भी है. कथक वाले को अच्छा लगा फर्स्ट क्लास में, कुकिंग वाला मदर से सीखा, कोई कॉम्पिटेंस कोच से लेके आया, किसी को दोस्त बनाना पसंद है. ऐसा ही थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहता है फिजिकल एजुकेशन में भी. बट इट इज इंपॉर्टेंट टू बी अप्रिशिएटिव कि हर एक का न्यूरल कनेक्शन मेरा फिजिकल एजुकेशन क्लास में डिफरेंट हो सकता है. नाउ दिस टास्क फॉर यू. आपको लिखना है. अब बच्चों को हम साइड में एग्जाम्पल साइड में करते हुए आपसे मुझे पूछना है, आप सबका फेवरेट फिजिकल एक्टिविटी कौन सा है, और आपका वो कौन सा फैक्टर है जो आपका फेवरेट फिजिकल एक्टिविटी से होता है आपको.
मतलब आपको फेवरेट फिजिकल एक्टिविटी अगर खो खो है तो आपका मन बहुत स्ट्रांग करता है, या खो खो खेलते हो आप कॉन्फिडेंट होते हो, या आपको पता है खो खो खेलने से हेल्थ बेनिफिट है, या आप कॉम्पिटेंट हो, या बहुत अच्छा आप रनर हो चेजर हो, ऐसे लिखना है आपको। एथलेटिक्स रनिंग फैक्टर भी लिखिए, फैक्टर भी। वॉलीबॉल किस लिए आई नो द वांट टू नो द फैक्टर। आपका मोटिवेशन स्ट्रांग है, कॉन्फिडेंस स्ट्रांग है, आप रनिंग मोटिवेशन गुड, दैट्स अ गुड एग्जांपल। टेबल टेनिस कॉन्फिडेंस कॉम्पिटेंट सारी चीजें परफेक्ट। कॉन्फिडेंस एथलेटिक्स, क्रॉस कंट्री एथलेटिक्स, मोटिवेशन वॉलीबॉल, फेंसिंग रनिंग, वॉलीबॉल, खो खो मोटिवेशन, कराटे कॉन्फिडेंस, मास स्टिल, बास्केटबॉल। नाउ आई हैव अ सीरियस क्वेश्चन फॉर यू। all of you all of you have a different choice and different connection. All of you, each child is also telling you the same. I have a different choice, I have a different connection. Each child is also telling in the by their behaviors कि मेरा कनेक्शन नहीं बैठ रहा कॉम्पिटेंस से, शायद मुझको मोटिवेशन चाहिए, क्या मुझको मोटिवेशन है पर मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं आपकी एक्टिविटी करने में। आपने सबको एक एक्टिविटी दिया हुआ है, सबको लॉन्ग जंप करना है, मैं कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा मेरे अंदर करने का, या आपने मुझे एक बार बता दिया, मेरे दिमाग में नहीं घुसा एकदम से कि मैं रोज ये एक्टिविटी कैसे परफॉर्म करूं। सो दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम मी टू ऑल ऑफ यू, लाइक ऑल ऑफ योर फेवरेट फिजिकल एक्टिविटी एंड इट हैज ए रोल थ्रू योर व्हाई इट इज फेवरेट। आपका अलग अलग फैक्टर है, ऐसा हर बच्चे का भी फेवरेट है। तो दिस इज माई टास्क टू यू, अपने घर में अपने ही बच्चे से आप 2 मिनट बात करिएगा, 2-3 मिनट आज, पूछिएगा उसका फेवरेट फिजिकल एक्टिविटी कौन सा है, क्यों फेवरेट है, एंड 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 वी विल डिस्कस ऑन मंडे। आपका जो भी आंसर होगा उसको मैप करने के देखिएगा, चारों फैक्टर में से कौन सा कनेक्शन होता है बच्चे का, या मल्टीपल भी हो सकता है। बट टास्क इज, कोई ज्यादा साइंस नहीं, बच्चे को साथ बिठाना है अपने घर पे, पूछना है बेटा कौन सा एक्टिविटी ज्यादा पसंद है और क्यों पसंद है। सिंपल इनफ, गुड। आई थिंक थैंक्स फॉर दिस सपोर्ट। काफी लोगों ने अभी तक रिस्पॉन्स दिया है, थैंक यू। नेक्स्ट की अभी हम करें कि हम फिजिकल लिटरेसी थोड़ा बहुत समझ गए कि हाँ भाई हर एक का अलग अलग कनेक्शन होता है, सबका अलग कनेक्शन है, और बच्चे ऐसे बोलते हैं कि मुझे बैडमिंटन क्लास इसलिए पसंद है, इसलिए पसंद है, जो इसलिए है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। सिंपल आपके लिए, एज ए फिजिकल लिटरेसी एम्बेसडर, दिस इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम आवर टीम, teachers present here. This is a responsibility for Pulela Gopishand, also to all of you who believe that all of you can be physical literacy ambassador for the schools, for the children. 3 चीज करनी है बस। अपनी पी क्लास में आपको एक्शन लेना है, जो भी आप एक्शन ले सकते हो, करिकुलम को लेके, पैडागोजी को लेके, हम भी कुछ डिस्कस करेंगे, बट इंपॉर्टेंट पार्ट इज यू हैव अ स्ट्रॉन्ग एक्शन पॉइंट। आप अपनी क्लास को बेहतर बना सकते हो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए। आप, क्योंकि फिजिकलिटी सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, जिंदगी भर का कंसेप्ट है, तो आप अपने बाकी शिक्षकगण, अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, अपने परिवार के सदस्य, अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स, उन सबको एडवाइस कर सकते हो, उन सबको एडवाइस कर सकते हो फिजिकल लिटरेसी जर्नी पे चलने के लिए। और तीसरा, हमारे साथ जैसे अगाशी कॉलेज जुड़ा है, समन्वय समिति के लोग हैं, स्पोर्ट्स ऑफिस के लोग हैं, उन सबको हम एडवोकेट कर सकते हैं, हमारे कंसर्न हम उनको बता सकते हैं कि देखो ऐसा पॉलिसी बनाना है कि हर बच्चा इंक्लूड हो, इट इज ऑफ कंसर्न टू मी। तो ये 3 आपसे रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग दे रहे हैं विद लॉट ऑफ फेथ ऑन यू कि ऑल ऑफ यू विल सपोर्ट टू टेक दिस फिलॉसफी ऑफ फिजिकल लिटरेसी। शब्द देखो, शब्द इंपॉर्टेंट नहीं है, भाव इंपॉर्टेंट है। हम बात कर रहे हैं ऐसे समाज की जहां हर बच्चा बचपन से लेके आखिरी दम तक एक्टिव रहे,
क्योंकि हमारा एग्जिस्टेंस ही फिजिकल है, तो हमें बहुत ज्यादा भगवान ने अपॉर्चुनिटी दी है इस बॉडी के थ्रू एक्सप्लोर करने के लिए, उसको बेस्ट फ्लरिश करें। ऐसा हम रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे इन तीनों एक्शन से देना चाहते हैं। अब आप अपना कनेक्शन समझ गए अपने, आई एम श्योर आप यू आर गोइंग टू टेक इट वेरी सीरियसली इन योर क्लास एज वेल। तो भी सोचना कैसा है क्लास में, सिंपल माइंडसेट कैसा रखना है। अरे 9-10 बच्चे हैं, अरे कोई तो इनमें से बास्केटबॉल चैंपियन बन सकता है, ये लड़की काफी अच्छी हाइट है, ये अच्छा खेलती है, एक ऐसा बच्चा भी, दूसरा ऐसा भी, अरे इसको बास्केटबॉल इतना पसंद नहीं है बट उसको कम से कम मैं फिजिकल एक्टिविटी में इतना अच्छा एक्सपीरियंस दूं, वो जब जॉब भी करे अपना पुणे बॉम्बे में कॉर्पोरेट में, तब भी वो ट्रेडमिल पे डेली रनिंग करने के लिए तो पॉजिटिव रहे, इतना तो उसका एक्टिविटी जोड़ना है मुझको। तीसरा, अरे इसका एक्टिविटी में ज्यादा मन नहीं लगता बच्ची का, तो इसको डांस शायद अच्छा लगेगा, इसको ऐसा करेंगे कि ये लाइफ लॉन्ग डांस के थ्रू फिजिकल एक्टिव रहे, कि ये इसका कनेक्शन हो सकता है। अरे ये वाला अपना बच्चा तो यार बहुत सीरियस टाइप के, इसको योगा पोस्चर मेडिटेशन काफी पसंद है, इसके लिए योगा का रास्ता अच्छा हो सकता है। ऐसा सोच कि हर बच्चा अलग अलग जरिए से फिजिकल एक्टिव, जैसे आप सब आज हैं, आप हो सकता है किसी टाइम पे सेम क्लास में हो, सेम टीचर से पढ़े हो, किसी को कराटे पसंद है, बास्केटबॉल पसंद है, टीटी पसंद है, हर एक का ऐसा ऐसा कनेक्शन होगा। तो एक नया शब्द आपसे प्रपोज कर रहा हूं, आप अगर एग्री करें, इम्प्लीमेंट करें हमारे साथ, कि हम पीई फील्ड में हम सब लोग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन वर्ड को हमेशा के लिए हटा दें, अगर मिटा दें, इरेजर से मिटा दें और उसको रिप्लेस कर दें टैलेंट मैपिंग से, इस विश्वास के साथ कि हर बच्चा फिजिकल एक्टिविटी में भी टैलेंटेड है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस टैलेंट को खोजें और उसको उस एक्टिविटी से कनेक्ट करें। सेम डायलॉग तारे जमी पे वाला है शायद, कि हर बच्चा टैलेंटेड है, बट हम टैलेंट हमेशा अलग अलग तरीके से ढूंढ रहे हैं। मैं कह रहा हूं फिजिकली भी हर बच्चे के पास कुछ ना कुछ टैलेंट है, और जिस दिन ये वर्ड आ गया टैलेंट मैपिंग, उस दिन हमारी स्पोर्ट्स पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसीज, हमारी सोच, परिवार की सोच ऐसी होगी कि इस बच्चे को किस फिजिकल एक्टिविटीज का टैलेंट या इंटरेस्ट है, उसकी रुचि के हिसाब से मैं उसको उसमें डाल सकता हूँ, ताकि हमारा समाज लाइफ लॉन्ग एक्टिव बने। तभी फिजिकल एजुकेशन assessment, as Gopi sir said, there cannot be any assessment relevant at time today. सिर्फ एक ही असेसमेंट पॉसिबल है, क्या बच्चा 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद एक्टिव है, क्या वो समाज में तब भी हेल्थ प्रमोट कर रहा है, क्या वो एम्बेसडर है फिजिकल एक्टिविटी का। और इसको करने के लिए एक थोड़ा सोच और बदलने का बात किया गया कि हम पी में सिर्फ ड्रिल की बजाय बहुत सारी और एक्टिविटी एंगेज कर सकते हैं। आप सब लोग कर भी रहे हैं, कल से जो है डिटेल में मैसेज पढ़ रहा था, काफी लोग डांस भी कराते हैं, माइनर गेम्स कराते हैं, लोकल गेम्स कराते हैं। पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे फीडबैक कल का, कि हमारे सारे माइनर गेम्स से कॉर्पोरेट गेम में पैसा बन रहा है अब तो। ये हम लोग, आप सब लोग मिलके इजाद किए माइनर गेम, स्कूल से चला गया कॉर्पोरेट गेम हो रहा है उसके अराउंड। वेरी इंटरेस्टिंग। तो हमको ये वाली एक्टिविटी भी हम सोच सकते हैं। ये जो एक्टिविटीज है फिजिकल लिटरेसी में, वो बोलते हैं कि बच्चों को मूवमेंट फॉर्म कराना है। एडवेंचर मूवमेंट हो सकता है बच्चे का, ट्रेजर हंट, रॉक वॉकिंग, पॉन्ड में स्विमिंग करना, नाले के ऊपर से कूदना, घर पे नहीं मूवमेंट करना, एडवेंचर मूवमेंट होता है बच्चों के लिए। एस्थेटिक होता है डांस का मूवमेंट, लोकल कल्चर मूवमेंट, एथलेटिक्स आपको सब पता ही है, कंप्यूटर स्पोर्ट्स भी है। इंटरेक्टिव बड़ा अच्छा है, ऐसा एक्टिविटी जो समाज में होता है, आपका भंगड़ा हुआ, डांस हुआ, डांडिया, गरबा फेस्टिवल, कंचा, मार्बल, पिट्ठू, इन सब में क्या हो रहा है, हम आपस में इंटरेक्शन करते हैं। इवन मैरिज डांस फॉर 2 hours इज वेरी गुड एरोबिक वर्कआउट, ऑल ऑफ यू विल एग्री टू मी। तो ये एक मॉडल प्रपोज किए फिजिकल लिटरेसी वाले, कि भाई बच्चे को हम कैसा बनाएं, बच्चे को इंटरेक्टिव, समाज में सबसे अच्छे जुड़ के रहें, कॉम्पिटिटिव, थोड़ा कॉम्पिटिटिव भी हो, अपने हेल्थ का ध्यान रखे बिल्कुल, एथलेटिक्स की बेसिक मूवमेंट सब जानता हो, एक्सप्रेसिव हो, चेहरा भी मसल्स है, मसल्स भी डेवलप हो चेहरे के, एक्सप्रेसिव हो, एडवेंचर भी करे, रिस्क टेकिंग हो लाइफ में। तो उन्होंने ये मॉडल प्रपोज किया। और 3 जो बेसिक फिलॉसफी दी गई, हम पैडागोगी बाद में जाएंगे, बट 3 फिलॉसफी क्या दी गई,
बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिजिकल लिटरेसी लुक्ड एट फ्रॉम द चाइल्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू, एंड इट सेज कि जो बच्चे की आवाज जो हम तक नहीं पहुंच पाती है कई बार, वो बच्चे की आवाज ऐसी है कि मुझे भी इंक्लूड करो, मुझे भी साथ लेके चलो, मैं आज बेस्ट नहीं हूं, मैं आज भी खेलने का मेरा पहला पैर नहीं उठ रहा है, पर मेरा मन है अंदर से, मैं खेलना चाहता हूं, मुझे इंक्लूड करो। ये फर्स्ट प्रिंसिपल दिया गया। सेकंड कि हम सब अलग अलग हैं, एक लड़की का डेवलपमेंट डिफरेंट है, बॉयज का डिफरेंट है, उनका स्टैंड डिफरेंट है, मुझको ऐसा वैरायटी दो ताकि मैं वो कर सकूं। सेकंड कि मुझको इतना तरीके का वैरायटी दो क्लास में ही कि मैं उसको एंजॉय भी करूं, उसको कर सकूं। और तीसरा पार्ट कि मैं फिजिकल एजुकेशन क्लास में खुश होना चाहता हूं, मुझे खुश करके भेजो कि मुझे लगता है खेल सबसे अच्छा जरिया खुश होने का। मेरा एकेडमिक्स में तो मैं पूरा दिन वैसे ही बैठा रहता हूँ, वैसे ही बोर होता हूँ, मुझको खुशी दो क्योंकि इतना अच्छा प्यारा सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन है। तो 3 सिंपल प्रिंसिपल हैं बस, हर बच्चे को इंक्लूड करें, हर बच्चे को उसके हिसाब से वैरायटी दें, और हर बच्चे को क्लास का एक्सपीरियंस खुशी के साथ दें। तब हमारा क्विज टाइम है, क्विक सिंपल, ट्रू और फॉल्स बताना है, TF। Only a confident person can participate in physical literacy. Only a confident person. True, false? I think इसका आंसर शायद false और confidence is one of the factor, but सारे factor होने चाहिए। Physical literacy is limited to school only, ऐसा बोलते हैं physical literacy, false या true? That is false, बिल्कुल सही। Physical literacy is all across our life, home, school, community। आपने हमारा लोगो भी देखा होगा, हमको तीनों जगह इम्प्लीमेंट करना है। हमारे जितने फिजिकल लिटरेसी के कंपोनेंट थे उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट फिजिकल कॉम्पिटेंस है। क्या ये सही है, गलत है? कुछ ट्रू आ रहे हैं मेरे पास, काफी फॉल्स आ रहे हैं, ट्रू आ रहे हैं कुछ। इसका आंसर शायद हमने जो समझा फॉल्स है। हमने बोला चारों पहिए बराबर लेके चलने हैं। अगर कॉम्पिटेंस है, सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो गाड़ी लंबा नहीं चल पाएगा। चारों फैक्टर इंपॉर्टेंट है, ऐसा हमने समझा। डाइवर्सिटी ऑफ एक्टिविटी, अलग अलग कैन लीड टू मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर एंजॉयमेंट। ट्रू और फॉल्स? ट्रू, perfect, very good. अब can a person engage in physical literacy for lifelong without any internal motivation? अंदर से मोटिवेशन ना हो। बहुत से एग्जांपल दे कुछ ने कि अलग सब्जेक्ट को भी हम पढ़ा सकते हैं PE के थ्रू। पर्सन कैन एंगेज इन PL फॉर लाइफ लॉन्ग विदाउट इंटरनल मोटिवेशन। फॉल्स, बिल्कुल सही, मोटिवेशन होना जरूरी है। अब मैं आपको सिर्फ 5 मिनट चाहूंगा, मैं थोड़ा सा आज 10-15 मिनट थोड़ा डिले हुआ, और सुहास सर ने भी अपने विचार रखे जो हम सबके लिए हेल्पफुल रहे। ये वीडियो गोपी सर का वीडियो है, शूट किया उन्होंने, तो आप लोगों से स्ट्रॉन्ग अटेंशन चाहूंगा, और इसके एंड में आपसे पूछूंगा कि आपको आपके लिए क्या एक की लर्निंग रहा है यहाँ से, इस वीडियो से। Crawling, walking, running, throwing, jumping, squatting, all these as a sequence would probably be called physical literacy. Physical literacy as a word was coined by the British scholar Margaret Whitehead. We in the last few years as a nation have focused on making this country alphabetically and numerically literate. But in the bargain, we've lost on a very important aspect, and that is physical literacy. If you look at India as a country, we've always looked at physical literacy as a very important component. We may not have used the word physical literacy
but our culture actually had physical activity as a key component, whether it's yoga, kalari, or our art forms of Bharatanatyam, Kuchipudi, Kathakali. All of these things were movement based. Are things like temples being on hilltops and yatras needing us to move a lot, or our culture of sitting down and eating, of bending to elders, all of these things actually had physical movement incorporated into our lifestyles. How many kids in today's day and age have thrown a ball as far as it can go, or as high as it can be thrown? If the boundaries of your physical being are not being explored, how can you even think of your mind to be a visionary? I think the last few years has seen a steady rise, an alarming rise in the number of lifestyle diseases which have come. The decline of physical literacy has meant the increase in lifestyle diseases. Kids having diabetes very young, heart rates being very high among professionals very young. The number of people who have had back issues has been tremendous. The diabetes issues have been tremendous. Obesity has been tremendous. Kids, a majority of the kids ending up with flat foot, and many of them not able to do simple things like running backwards. I think these are major issues for a nation which is so young. Because from a health perspective, from a happiness perspective, from a mental health perspective, from a community perspective, I think addressing physical literacy solves many of these problems. In the last 2 years, we've had great public engagements. We've gone ahead and done things where people have come together to support physical literacy, to be part of the journey. We've gone ahead to try and influence governments to ensure that public policy incorporates physical literacy as a key component, and to have multiple ministries come together to own physical literacy. We've gone to education departments to tell them the importance of kids playing sport. It is beyond medals is what we are talking about, and that is what in the next few years we need to build on. As a nation, we are at a point where we need to intervene. We need to implement what the learnings have over the past few years. We have met scientists, we have met scholars, we have met people who have worked in the field to come together with a plan which ensures that as a nation we start to become more physically literate. It's time for us to move further. It's time for us to organize this into a setup which is more sustainable, more research which is important, more advocacy which is important, more policy which is important, because each state is different, each city is different, each community is different. So what works in Kerala may not work in Kashmir, what works in Gujarat may not work in Mizoram. I think it's very important for us, the breadth and length and breadth of the country has different cultures, and it's very important that we incorporate that which is existing into the policy to ensure that each one of us is moving and taking advantage of being physically literate. In the last few years, successive governments have spoken about the importance of sport. I think steadily over the years, investment in sport has gone up. People have started looking at sport differently from what they've looked at in the last few years. Government has looked at yoga very differently. Today, World Yoga Day has started off, and people across the country have started to do running as a major activity, yoga as a major activity. It's time to deepen this further. So I request governments to come be part of this journey, to share this vision and to build on this vision to ensure that there is a population which is happy, which is healthy, and which has access to the activities which can be done physically. It's time for governments to invest, it's time for corporates to invest, it's time for citizens to participate, and it's time for all of us to come together as a nation to build on physical literacy. Thank you, everyone. So I think this was useful. आप जो भी आपका message रहा,
Thank you. And especially what Gopi sir touched कि हमारा कल्चर में पहले से कितना इनग्रेन था. तो इट इज सो ब्यूटीफुल कि हम पहले से ही करते रहे थे. टर्म हमें बाहर से मिला पर हमारा कल्चर तो फिजिकल लिटरेसी के लिए सबसे अच्छा था. So that was the last part of it. And of course, as a concept, it has application in fitness, in sports, in health and education. So wishing all of us courage and power to pursue on the path of physical literacy. And thank you everyone for joining today. Thank you Suhasar also for staying with us. Thank you. सर पूरा लेक्चर कर दिया, बहुत बढ़िया सर. Thank you. So, we'll meet on Monday, same time. तो अच्छा होगा सर. थैंक यू. Thank you, Suhasar. Okay, sir. Thank you, everyone. Bye-bye.